तो गुड लोग, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में। और हमारी बात ही पहले करेंगे बादल साहब। ये इनको हमने थोड़ा सा लेट करा दिया है। थोड़ा लेट पर भाई काम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा था पीजे, तो इसलिए सुनो एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते, ठीक है। मैं क्या सोचा कि सुबह उठ के मेरे को 6 बजे जिम जाना है, तो आज टाइम पे 10 बजे एग्जैक्ट चालू करते हैं, ठीक है। 11:30 12 से पहले बंद कर देंगे, 6 घंटे की नींद हो जाएगी मेरी। मैं मैसेज भी कर दिया भाई टाइम पे आ जाना। ये पीजे ने खुद लिख के बजाय 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे मैं ठीक है, हाँ। तो मैं यहाँ 10 बजे से आके बैठा हूँ, मोहित आ गया, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं पीछे अब आएगा, पीछे अब आएगा। 10 मिनट 15 मिनट हो गए, फिर अब बोले फोन पहले मैसेज किया, बादल ने पहले मैसेज किया। आज के वीडियो के सारे टॉपिक निकाल के रख दिए, फिर भी पीछे नहीं आया। फिर पीछे को फोन किया, बिजनेस नंबर पे फोन किया, नहीं उठाया। पर्सनल नंबर पे फोन किया, नहीं उठाया। मोहित बोल रहा है अरे गाड़ी चला रहा होगा शायद। तो मैं बोला ठीक है, फिर ऐसे में बार बार फोन करना तंग नहीं करना चाहिए, तो रख दिया मैं। फिर पीजे जो है 5 मिनट बाद फोन करता है, बोलता है आ रहा हूँ, ठीक है आ रहा है। फिर 5 मिनट बाद पीजे आया और आगे इतना टाइम भी नहीं लगा था, 15 मिनट वेट आगे क्या बोलता है पीजे, अरे सॉरी गेम खेल रहा था हमारी जिंदगियों के साथ। बताओ, गेम खेल रहा था इंसान। ये फोन बाजू में साइलेंट पे करके रखा था। पता नहीं, सुनाई नहीं दिया। पता नहीं ऊपर एक माइनस का साइन लगा हुआ, डू नॉट डिस्टर्ब लगा था। ओ भाई साहब। अच्छा, ये गेम तो बाद में लगा होगा बादल, उससे पहले जो कर रहा होगा ना। नहीं, अभी अपन स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अभी सही गोइंग स्ट्रॉन्ग 3 days। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग के चक्कर में मेरा 15 मिनट की नींद खा गए तुमको क्या करे ना, थोड़ा सा माइंड इधर उधर डाइवर्ट करके रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस करो, होस्ट हो तुम। गुड लोग, पहला टॉपिक आप सबके तहे दिल से इंट्रो सुनाना आप चाहते हैं। आयरॉनिक हो गया ना, पीछे कोई और टॉपिक बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हाँ नहीं, अपन बताएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारे मैन ऑफ कल्चर के बहुत ही 2 प्रीशियस सदस्यों ने, और भी पॉप कल्चर कम्युनिटी के और 2 सदस्यों ने अपने वकांडा फॉरएवर के डायरेक्टर रायन कोगलर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, जिसके बारे में बादल अच्छे समझा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आ चुका है, वरना आ चुका होगा, अभी तक तो आने से पहले ही अपन बक किए जा रहे हैं। तो जो भी पहले तो इससे शुरू करते हैं कि मतलब वैसे होने तो पूरे सारे के सारे मैन ऑफ कल्चर वाले भी थे। मैन ऑफ कल्चर के भी 3 लोग जाने वाले थे। मतलब मेन तुम्हारा क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि पीजे क्यों नहीं गया। हाँ। है ना। तो उसको मतलब अगर एकदम स्टार्ट से एक्सप्लेन करना हो तो जो कॉन्टैक्ट्स थोड़े बहुत बने हैं, ठीक है। हाँ। तो उनका आया कि भाई देखो इस बार जो है ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर का साथ अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी। उनका जंकेट होने वाला है एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह सब मिला के, ऐसा तो उसमें ले सकते हैं। और जो अपन मतलब ब्रह्मास्त्र में गए तो उन्हीं को उन्होंने वापस अप्रोच किया था कि तुम सब जो है अपना प्रोफाइल एक बनाओ कि हाँ ये मेरा चैनल है और तुम्हारे बारे में जो भी है तुम बताओ कि हम लोग मार्वल यूएस को भेजेंगे और वो वहाँ पे देखेंगे और वो अप्रूव करेंगे कि हाँ ये लोग कर सकते हैं इंटरव्यू में। यूजुअली 1-on-1 ही होता है ना, मतलब पूछने वाले एक होता है और सामने वाले 1 या 2 हो सकते हैं। बट अपने केस में अपन 5 लोग पहले 5 तो सबका गया प्रोफाइल, ठीक है। मेरे को लग रहा था मेरा एक बार क्या ना हो, क्योंकि मैं उतनी फ्रीक्वेंटली अभी वीडियो नहीं डाल रहा ना मार्वल के ऊपर। फिर और जैसे डेट्स वापस आ रही थी, मेरा भी लग रहा था यार एक आदमी बैठेगा 5 लोग से घिरे रहेंगे, कैसा लगेगा। फिर नेक्स्ट डे दिवाली के दिन मुझे पता चलता है, मैं दिवाली के दिन मैं थोड़ा ऐसे चकली वगैरह खरीदने गया था, दोस्त की दुकान पे हूँ और पीछे का फोन आता है। मतलब दिवाली के दिन क्यों फोन कर रहा है ये। मेरे पास भी आया था, मेरे को लगा भाई हैप्पी दिवाली विश करने के लिए। मैंने भी फोन उठाया, मैंने कहा पीजे, बोले हाँ मोहित, मैंने कहा हाँ पीजे हैप्पी दिवाली यार। कहता हाँ यार हैप्पी दिवाली। फिर मेरे को तब रियलाइज हो गया, मैंने कहा नहीं कारण कुछ और है, दुख दर्द है थोड़ा तेज। ओ भाई। तो पीजे ही नहीं हमको बताया कि पीजे का जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए। और पीजे क्यों नहीं हुआ जरा तुम बताओ। इसकी एक आयरनी देना चाहूंगा मैं। चलो पहले तुम बता दो फिर मैं आयरनी देता हूं। ठीक ना। देखो अभी डिज्नी को मेरे को लगता नहीं है कि खुद पे हंसने वाली आदत है उनकी। और जैसा हमने शी हल्क के बारे में बात की हुई थी, स्पेशली थंबनेल और टाइटल्स में, तो स्पेशली फिनाले वाला ठीक ना, तो वो चीज उन्हें पसंद नहीं आई और मैं बात को पूरी तरीके से समझता हूँ, कोई बात नहीं है। मैं ये बात समझता हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस मेगन द स्टैलियन के गानों से ज्यादा है, इसीलिए उस ठीक है मेरी बातों
पे ज्यादा लोगों का असर पड़ता है मेगन थी स्टैलियन की कैमियो से ज्यादा, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया कि भाई यार मैं अपने काम की अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया सो नहीं लिया। ये काफी वेग हो रहे हो, डायरेक्ट पॉइंट पे बताओ ना क्या हुआ था, पॉइंट ऐसा डायरेक्ट पॉइंट बताओ। पॉइंट पे क्या, वही तो बताया कि उन्होंने बंदे ने कॉल किया दिवाली के दिन, फिर बताया कि मैं बाइक ही ले रहा था। ओ अच्छा, वो बुलेट की फोटो डाली वो तुमने ली क्या? हाँ। ओ भाई बुलेट उठा तो बुलेट ले ली, बुलेट और वही ना एजेंसी के बाहर जाके फिर बात करे, तो मैं क्या इधर में खुश हूँ, इधर में दुखी हूँ, मैं क्या हूँ अभी। अबे तुम इंटरव्यू छोड़ो, तुम पहले बताओ क्या कौन सी ली बुलेट, कौन सा वेरिएंट? क्लासिक टॉप मॉडल, टॉप ही लिए होगे तुम तो। हाँ सब ड्यूअल डिस्क ब्रेक और वो सब नेविगेटर वगैरह सब है। मैं बता, मैंने कभी बुलेट चलाई नहीं थी। ओह। तो जैसे मेरे दोस्तों के पास थी, मेरे बड़े पापा के लड़के के पास भी थी, ऑफर करता था चला के लिए, मेरे को इतनी भारी गाड़ी चला अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी होंडा शाइन थी और वो स्कूटी थी पापा की, वही मैं फिट रहता था उससे। फिर मैं कहते चलो ये एक चैलेंज हो जाएगा, देखते हैं ठीक ना। उतनी बड़ी गाड़ी को बता थोड़ा सा डोमिनेंट होना पड़ता है, उसको पकड़ के रखने के, भागे ना। तो और जब बोलो मैं लेके उसका जैसे कि ऑन करने का तो ठीक हो गया, फिर मैं वहीं एजेंसी बैठ के ट्यूटोरियल देख रहा हूँ कि बुलेट की गियर कैसे ठीक है। क्योंकि एक आगे है, बाकी सब पीछे है। तो शाइन में भी वैसे ही है ना? नहीं, पीछे मेरे वाले में सब पीछे। अच्छा। ठीक है, सब पीछे। और क्या था कि अब जब उसको न्यूट्रल करना है तो एक आगे करके हल्का सा करना है, पूरा नहीं करना। बीच में आता है ना वो, आगे एक होता है पंचायत है। भाई तो तुमने कभी ऐसे चलाई नहीं क्या, एक आगे और बाकी पीछे वाली? नहीं, मैं उतनी भारी गाड़ी मेरा कोई शौक ही नहीं है भाई। अरे नॉर्मल भारी गाड़ी नहीं, सब में ही ऐसा आता है, बहुत गाड़ियों में आता है वो। नहीं तो मेरी वही थी होंडा शाइन। मैं उतना शौकीन नहीं हूँ गाड़ियों का। सेम कोई उतना कोई चला दे, कोई लेके जा रहा है चला दे भाई, तू ही मैं के चल, ठीक है उतना नहीं। हाँ तो आजकल मैं हाँ बोलो। मैं वही टेंशन में था कि साला अभी चाबी दे देगा, क्या एम्बैरेसमेंट होगी, चालू होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ऊपर से पहले तो जैसे कि वो तो पता ही था कि इस बिना स्टैंड के नहीं चालू होती, लेकिन फिर उस टाइम पे जानते हो ना कि जो दे दिए गाड़ी, ऐसा शोरूम से बाहर निकलते पीछे ऐसे गाड़ी लगी, ऐसा हो गिरा तो नहीं, नर्वस बहुत था। फिर बाद में मेरे पापा चलाए हुए, मैं बोला आप लेके चलिए, मैं क्या दिक्कत है, तो लेके जाओ। वहां से निकले, फिर मैं वो जो क्या कहते हैं एस्केलेरेटर ले रहा था। हाँ। तो स्टैंड पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। मुझको पता था बिना स्टैंड के नहीं होती, लेकिन तभी होता है वो। वहाँ का गार्ड बोला स्टैंड, तो मैं चलो वो किया। गार्ड बोलेगा कैसा नूबड़ा है ये साला। अरे उसको आदत होगी भाई, वो यही ध्यान देता होगा। जैसे होता है ना, सब लौंडे आते हैं सब वो इसी चीज से जज करता होगा कि किसको कितनी गाड़ी चलानी आती है, समझा? ओ भाई साहब, वो देखता हुआ स्टैंड, इज्जत का फालूदा हुआ, ठीक ना, इज्जत का वहां पे फालूदा हुआ। फिर उसके बाद जैसे मैं चालू तो कर लिया, फिर मैं आधे रास्ते इसका किक कहाँ पे है यार, मैंने तो बिना किक के कभी नहीं देखी गाड़ी। किक नहीं होता, किक भी नहीं थी। फिर मैं लेके गया, थोड़ी आदत पड़ रही है, अभी इतने दिन से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा लग रहा है अच्छा। तो मतलब गाड़ी ब्रेक से रुकाते हो, पाँव से रुकाते हो? पाँव से क्यों रुकाऊं? कुछ लोग होते हैं ना, पहले पाँव लगाते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं। अच्छा पीजे, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, कितना देती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पीजे बोलेगा आई डोंट केयर, मैंने देखा ही नहीं। रुको पीजे, तुमने आज तक देखा नहीं ना माइलेज क्या देती है गाड़ी? नहीं देखा ना तुमने? मैं बोला था ये रईसी इसको पेट्रोल कितना, 100 रुपए जाओ 200 रुपए जाओ, आई डोंट केयर, अपन बुलेट से चलेगा। पहले शायद में 100 नहीं, पहले मैं जब काम पे जाता था तो पहले तो मेरे को याद रहता था कि मैं देखता था कि इतने पैसों में इतना दूर चली जाएगी, ऐसे माइलेज नहीं देखता था, पैसों में इतना दूर चली जाएगी। एक बार मेरे साइड में अतरौलिया है, वहां पे किसी पेट्रोल पंप पे भरवाया था, और मेरे ख्याल से वो खेल गया पेट्रोल पंप वाला, मैंने देखा नहीं मीटर, और 50-100 रुपए वो कम डाला, इतना गंदा माइलेज दिया। कहते अभी इतने में तो मैं 200 रुपए में यहाँ तक आया हूँ, अभी आधे रास्ते में क्यों मुझे रिजर्व खोलना पड़ रहा है यहाँ पे? तो मैं कहता वहां खेल गया, तो थोड़ा आइडिया है मेरे को कि कैसे क्या करना है। लेकिन बुलेट से थोड़ी सी है ना, लोग पूछने लगते कितने की है, कहाँ से लिया। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम तो वही कर रहे हैं। अब पीजे रात में चुपचाप गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकता, पापा उठ जाएंगे। अब पापा ने कहा चलो अच्छा ही है। मैं तो घर में चला के निकालता ही नहीं, घर में चला के रखता हूँ। हाँ। निकालता नहीं घर से। अच्छा, मतलब ढकल के लिए ज्यादा अरे मेरे पापा भड़क जाते हैं, अगर 2-3 बार गाड़ी तुमसे ना स्टार्ट हो ना, भड़क जाएंगे
क्या कर रहा है तू ऐसे, तुझे गाड़ी नहीं चालू हो रही। एक तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके रख ली है। पीछे घर से निकलता Start तो होती नहीं है। स्पाई मोड में निकलता है, धीरे धीरे ढकल के लेके जा रहा हूँ, चौक पे जाके चालू करूंगा गाड़ी। पर जैसे मुद्दे की बात कर लेते हैं, मेरे को वैसे टेक्निकली मतलब बहुत ज्यादा बाइक्स का नहीं पता, तो वैसे बुलेट कितना देती है? एवरेज बुलेट का 35-30 पर लीटर इतना पकड़ लो। हाँ ओके, मतलब ये चलता है, मतलब कम है पर मतलब ठीक है अभी। नहीं मतलब ठीक है, उसका वेट भी बहुत ज्यादा है ना गाड़ी का, तो इसलिए वो ठीक है। कुछ मतलब अच्छे से चलाओगे तो और ज्यादा दे देगी, 40 जो भी है वो। स्प्लेंडर वगैरह थोड़ी है कि एक बूंद डालो तो साला वहां तक चली जाए। हाँ ना, और भाई वो तो बहुत तगड़ा एवरेज रहता है। नहीं ये बात है, लोग नोटिस करने लगते हैं, पूछते हैं अब की चेन रखता हूँ ना कि लिया क्या, कहते हैं हाँ लिया बुलेट। मैं तो कितने की बड़ी क्या है क्या नहीं है, वरना वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ता है कौन सी गाड़ी कहाँ पे लिया हुआ है। बुलेट हो गई तो भाई, अरे भाई तो बुलेट एक स्टेटस सिंबल है यार। बुलेट भाई अब क्या बोलूं मैं, छोड़ो मैं रहने दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ले ही नहीं सकते हो। और क्या 4 खड़ी कर दे अभी ये लौंडा। पीछे एक वीडियो मारा कि बुलेट घर में। ये मतलब अभी छोड़ो, जाने दो यार। अरे देखो क्या हो गया था ना, जैसे लास्ट टाइम बाइक खरीदी थी 2020 दिवाली में, तब ऐसा अंदर से बहुत मन था मेरा, यामाहा की एक थी MT-15 करके, बहुत ऐसे पसंद आ गई थी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ी कि भाई वो आएगी तो सिर्फ मैं चलाऊंगा, और स्कूटी या स्कूटर जो भी बोलते हैं उसको एक्सेस तो घर में हर कोई चला लेगा, तो ऐसा थोड़ा मन मार के वो लिया। पहले क्या था, पहले हालातों के हिसाब से बादल वही पैसे खर्चे करता था, अब दिल के हिसाब से करता है। अब ठीक है अब फिर वो हो गया कि इलेक्ट्रिक ले क्या ले। हाँ थोड़ा सा रिच पीपल प्रॉब्लम्स वाली, वी हैव टू कंजर्व द नेचर, लेकिन सम चैरिटीज एंड स्टफ। पीजे बुलेट से चलता है आजकल, समझो बहुत मोहल्ले में रुतबा अलग पीजे का टुक चलती है भाई, ऐसा क्लच दबा के मार करता है लड़का ये बैठ के। अब पूछ क्या करता है लड़का, ना कमाता है। ये तो हो गया बुलेट का पूरा अपना जो साइड एंगल हो गया। अभी मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बेसिकली चलो मैं बता देता हूँ फटाफट में कि पीजे का जो शी हल्क का थंबनेल था, फाइनल वीडियो आप एक बार जाके देखना, उसमें पीछे क्या लिखा हुआ है। मैंने अपने शो की डैश मार दी, और डैश के इधर जी का वर्ड आता है, गंदी मार दी। ठीक है, तो उसके 4 वर्ड अच्छा हाँ यार, अब गंदा ये अच्छा है, मेरे को लिख के रख लेना चाहिए, गंदी लिख ली है। थैंक यू मोहित। ये नहीं करना, पेन भी नहीं दिख रहा है इसकी माँ की आँख नहीं करना। ये खुद बोल दिया क्या वर्ड था पेन की। अरे मेरे को कोई दिक्कत, मैं सोचा चेंज कर दूं, कहते जब होना जो होना सो हो गया, क्या फर्क पड़ता उस एक वर्ड के कारण। ठीक है ये बंदा पीजे ने अपने इंटरव्यू की गंदी मार दी एक वर्ड के कारण, क्योंकि मतलब देखो ये जो क्रिटिसिज्म वगैरह होता है ना वो फिर भी ठीक है ना, अगर वीडियो में नेगेटिव बोल दिया तो ऐसा नहीं कि वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। मेन क्या हो गया कि वो वल्गैरिटी वाली बात आ गई ना, और उसी बेसिस पे काफी प्रोफानिटी पे, और उसी बेसिस पे उन्होंने बोला कि नहीं भाई इसकी वीडियो में थोड़ा है, इसलिए जो है बाकी 4 लोगों को बोला उन्होंने कि तुम कर लेना। फिर क्या हुआ? तो फिर उस दिन मैंने अपने थोड़े से करियर को थोड़ा सा और एनालाइज किया। ठीक है ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एवरीवन, इट्स ऑल अबाउट पीपल। ठीक ना, इट्स ऑल अबाउट कॉर्पोरेट पीपल। ठीक है तो नहीं पता नहीं, एक शायद मनोज तिवारी का ही डायलॉग है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से आओ, ये फर्क पड़ता है कि तुम किसको जानते हो ना। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्क तो बहुत पड़ता है। अब जैसे अपन भी इतने टाइम से बोलते आ रहे थे कि भाई प्रीमियर पे नहीं बुलाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। ऑडियंस में भी कितनी बार लोग टैग करते कि इसको बुला लिया तुमको क्यों नहीं बुलाया, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वही हो जाता है कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स कितने, तुम जानते किसको कितने। अभी बता, जैसे मैंने नहीं बताया कि वो एक्टर लड़का उससे बात होती है, बात बताया था एक्चुअली में कि किस किस के साथ पे क्या क्या काम चल रहा है वहाँ पे, और ये देख सुन के हैरानी नहीं होती है, मगर फिर भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये लोग प्रमोट ऐसे क्रिएटर से करवाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। खैर कोई हेट नहीं है पर्सनली, ठीक है, कितनों पे तो मेरा पर्सनल क्रश है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेगा, ठीक है, लौंडे बड़े हरामी इधर, मतलब ये इंस्टाग्राम रीलर्स की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं मतलब कि कोई वैसे कोई हेट नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, वही वाली बात होती है ना। तो ठीक है, तो फिर वही मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये 4 चैनल सिलेक्टेड हैं करके, और डेट का अपने को एक रफ आइडिया दे दिया, दिवाली के अगले दिन था ना, 26 को
हाँ मतलब 25 को राम सेतु वगैरह थी। हाँ, और 26 को मतलब कितना हेक्टिक हो गया था बताओ। दिवाली अगले दिन रात को दिवाली तो मनाओ। रुको ना, एक ऐसे फ्लो में आते हैं ना। दिवाली मना रहे हम लोग, ठीक है। अभी शाम को ब्लैक पैंथर का ट्रेलर आ गया उसी रात को, ठीक है। एंटमैन का ट्रेलर आ गया उसी रात को। उस पे जो भी वीडियो जिसने अब रात को बनाई मैं तो छोड़ दिया। अगले दिन सुबह उठ के राम सेतु पिक्चर आ गई, और उसके अगले दिन सुबह 4 बजे उठना पड़ा था हमको इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो सिंगापुर वगैरह कहीं आए थे, तो उस हिसाब से जो भी टाइमिंग वगैरह जम रहा था उसका, वहीं आए थे ना, या मिडिल ईस्ट वगैरह कहीं थे, सिंगापुर। तो ये हो गया। हमको बताया था उन्होंने कि 5 बजे आ जाना, 5 बजे इंटरव्यू चालू हो जाएगा। नहीं, जूम कॉल पे 4:30 बजे आ जाना, 5 बजे जूम कॉल पे तुम्हारा चालू हो जाएगा। तुमको मिलते हैं 10 मिनट का टाइम। पहले लग रहा था भाई 10 मिनट तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम है बात। 10 मिनट के बाद फिर कितना बताया, कितना मिलेगा? रुको ना 10 मिनट ये फिक्स था हमारा। और इसमें भी हम लोगों ने अब क्या डिसाइड किया था कि लास्ट टाइम अमीश का क्वेश्चन कट गया था ब्रह्मास्त्र वाले इंटरव्यू में। तो इस बार हमने बोला कि भाई तुम पहले चले जाओ, इस बार नहीं कटेगा तुम्हारा। और मेरा सबसे लास्ट में था क्वेश्चन, तो मैं ऐसे लग रहा था कि यार 10 मिनट में आएगा नहीं आएगा, इस बार लगता है इस बार मैं उठ कटने वाला है। तो फिर अपन उठे 4 बजे उठे, इसलिए बादल को एकदम ऐसे छोटा सा क्वेश्चन दिया था, एकदम छोटा सा दिया था कि भाई लास्ट में पूछ लूं और उसका आंसर मिल जाए तो फिर सही है। 4 बजे उठे जिस दिन था, 4:30 बजे तक सब आ गए, 5 बजे तक वहां पे पहुंच गए। 4:20 पे हम लोग डिस्कॉर्ड पे मिल गए थे सब लोग, और नींद खोली एक दूसरे की थोड़ा सा ऐसे करके। फिर उसके बाद 4:30 बजे हाँ हम चारों आपस में, फिर 4:30 बजे हम जूम कॉल ज्वाइन किया हम लोगों ने। तो वो पूरी एक वो कंपनी थी। रात में मैं 2 बजे सोया था। मैं सोचा कि अभी छोड़ो अपन सो जाते, सुबह देखते क्या। नाइस, ठीक ना, तो बताओ क्या हुआ उस रात अपन 2 बजे तक किया क्या पीछे? नहीं वो तो काफी टाइम हो गया था ना, काफी टाइम क्या, 2 दिन तो हुए थे। दिवाली के दिन पता चला था तुमको। हाँ तो बस दिवाली के दिन तक ही था, काफी टाइम निकल गया भाई तब तक। डीजे ने बुल्ट में अपना गम उड़ा दिया, ऐसे दुक 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 करके गया। जाने दो। दुक 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 करके मतलब क्या? मतलब बुल्ट के दुक दुक में अच्छा ऐसा 4 बार दुक दुक मारा। जाने दो इंटरव्यू 4 बार दुक दुक मारा, क्या हो गया ये? बम फटा है, बम नहीं यार, वो ये शुगर फैक्ट्री है पास में, तो उसका आवाज आता रहता है। क्या जोर से आना, पहली बार सुना। हाँ मैं पॉडकास्ट के टाइम पे पहली बार हुआ। अभी चालू कर रहे ना, वो गन्ने का सीजन आ गया तो। अच्छा काम ज्यादा है। मैं काम नहीं कर रहा भाई वहाँ पे। देख लेना एक आध शेयर ले लेना उसका, कहना 50-50 कर रहा है किधर। पैसों की कमी नहीं है, ऊपर वाले दिया सब कुछ है। ये तो तुम अभी 10:30 बजे सुन रहे हो, कभी कभी रात के 2 बजे ऐसे ही बजने लगता है। हाँ पहली बार जब बजा था मैं बोलो भाई क्या हो गया, रुको भागो, बिल्डिंग के बाहर भागो। वो जो नहीं एक बार भोपाल गिरा क्या ट्रेजेडी वाला। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक, ये बहुत डार्क हो जाएगा, बादल हो सके तो बहुत डार्क हो जाएगा। मैं लिटरली सोच रहा था ऐसे सांस रोक के रख लूं क्या, उस जब पहली बार। छोड़ो वो टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है। तो हाँ कहाँ थे मोहित? अपन पहुंच गए थे भाई 4:30 बजे, उनके जूम कॉल पे पहुंचे। सबसे पहले मैं एंटर हुआ, तो मैं एंटर किया। जैसे ही पहुंचा मैं, ये लोग धीरे धीरे आ रहे थे, अपने अपने पता नहीं क्या कर रहे थे। तो जैसे ही मैं पहुंचा, सब अंग्रेज लोग उधर। जैसे ही मैं पहुंचा, ओह हेलो मोहित, वेलकम मोहित। मैंने कहा व्हाट द फक। बोले फिर वो जैसे ही फिर मैंने फट से म्यूट किया इधर, मैंने इधर डिस्कॉर्ड पे बोला, मैंने कहा जल्दी आओ अंग्रेज है इधर बहुत सारे। तो मतलब तुम सब आपस में बात कर रहे थे? हाँ हम डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे थे। फिर जैसे नहीं तो मतलब उनसे बात नहीं किया तुमने? नहीं उनसे नहीं करी, क्योंकि कोई किसी को जानता नहीं था। फिर बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ऐसे जूम कॉल में हम लोग एक ही स्क्रीन पे, मेरे को कम से कम 30-40 लोग दिख रहे थे ना, 30-40 लोग थे उसमें। हाँ। और वो लोग एशिया पैसिफिक जो पूरा जो न्यूज वाले होते हैं ना, एंटरटेनमेंट वीकली, और शायद CBS वाले भी थे, और गुड मॉर्निंग अमेरिका, और बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल जो थे बहुत मस्त ड्रेस करके आए होंगे ना सब। अरे फिर वो क्या हुआ, ड्रेस क्या नहीं भाई, वो ऑनलाइन ही था सब कुछ। ऑनलाइन था सब ऐसे मेकअप वेकअप किया हुआ था लेडीज लोग ने खूब। तो ठीक है आगे। अब हम जैसे ही वहां पहुंचे, ये लोग भी आ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि बेसिकली वो क्या करते हैं कि जैसे आप सब 30 लोग एक कॉमन रूम में आते हैं जूम कॉल में, फिर वो सबको एक रूम में लेके जाते हैं, उनका सेटअप करवाते हैं डिवाइस की, ये ऐसे करके, और उसके बाद वो फिर वापस उस कॉमन रूम में लाके पटक देते हैं। जब आपका इंटरव्यू का टाइम आता है तो उन लोगों ने 5 अलग अलग या 10 अलग अलग रूम्स बना रखे हैं, वो उस रूम में आपको भेज देंगे, और रायन कुगलर जो है वो अलग अलग रूम्स में जाएगा। समझ में आया? क्लियर? मैंने सही समझाया
है ना। तो जैसे रायन कुगलर, मान लो कि बादल को एक रूम मिला है, मेरे को एक रूम मिला है, पीजे को एक रूम मिला है, हम लोग अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग कंपनी को बिलोंग करते हैं, तो हमको 3 अलग अलग रूम दे दिए। तो रायन 10 मिनट बादल के रूम में जाएगा, 10 मिनट मेरे रूम में जाएगा, 10 मिनट पीजे के रूम में जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग का जैसे बादल का कंप्लीट हो गया 10 मिनट, तो वो बाहर निकल जाएगा वापस उस कॉमन रूम। तो ये ऐसा उनका पूरा सिस्टम था। तो ये रूम मतलब वो रायन कुगलर चल के रूम में नहीं जाता, वो वर्चुअल रूम की बात कर रहा है कि वो चेंज कर देते बस। हाँ ऐसा था, अपने को टाइम दिया था कि 5 बजे रायन कुगलर से मीटिंग चालू हो जाएगी 10 मिनट की, हम देख रहे हैं। बोला कि और ये लोग कभी लेट नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया काम होता है इनका, ठीक है। हम भी भाई लेट नहीं करते। अभी क्या, अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि भाई मैं उठा था 3:45 बजे, 3:30 पौने 4, ठीक है, और मैंने सोचा कि 5 बजे का है, 10 मिनट दे रहे हैं, फिर से 5:11 पे खत्म होगा, 12 पे जाके मैं वापस सो जाऊंगा। सेम ठीक है। फिर क्या हुआ बादल? फिर अपन बैठे जनरल रूम में, ठीक है, सारे जो भी 30-35 लोग जनरल वो थे, और हम भी हैं चारों, और दो कंट्रोलर भी थे वहाँ पे जो सब कुछ हैंडल कर रहे थे, किसको कहाँ भेजना है मीडिया एजेंसी से। हम 3 लोग इंटरव्यू दे रहे थे बेसिकली, रायन कुगलर, हाँ, लुपिटा, हाँ, और लटीशिया राइट, तीनों इंटरव्यू दे रहे थे, हमारा सिर्फ रायन के साथ हुआ। तो हम जो है बैठे हैं, 5 बज गए, 5:15 हो गया, 5:20 हो गया, 5:30 हो गया, लोग आए जा रहे हैं, ठीक है, नए नए लोग के हम चेहरे देखे जा रहे हैं। वो लुपिटा के साथ कोई करके जा रहा है, कोई लतीफा के साथ 10 मिनट का इंटरव्यू हो गया उसका, कोई आके कंप्लेन कर रहा है कि मेरा बीच में सिग्नल कट गया, 6 ही मिनट हुआ, 8 ही मिनट हुआ, लास्ट का क्वेश्चन नहीं पूछने हुआ। कंप्लेन भी हो रही थी, मतलब ऐसे हार्ड कंप्लेन है, लेकिन बोलते ना यार कि मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, या फिर एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, जो भी है कुछ ऐसे। तो मतलब वो गया फिर गया। हाँ नहीं मतलब देखो, इंडिविजुअल 10 मिनट दिया है भाई, अपने हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गया ना वो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, देखो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको कितना भी दे दो वो कमी है, वो बोलेगा भाई थोड़ा रह गया, वो जो हार्ड कोर न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, थोड़ा रह गया। मैं तो खींच के निकाल लेगा कि नेमोर मरेगा कि नहीं इसमें। भाई वही मतलब ऐसे बहुत लोग नहीं, एक आधा कोई एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ कैसे जो हरामी होते हैं। तो वही, और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देखे जा रहे हैं कि हाँ ये आ रहा है, वो आ रहा है। हम और भी कुछ कर रहे थे उसके साथ। और भी बताओ क्या कर रहे थे। शुरुआत मैंने करी ना, ग्रुप पे मैंने कुछ मैसेज किया। नहीं, अमीश ने लिखा था सबसे पहले। वहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी रिपोर्टर आ रहे तो उसमें लिख रहा है अमीश। नहीं सुनो, किसी के किरदार पे लांछन लगाने से पहले 2 बार सोच लीजिए। मैं ऐसे थोड़ी ना लिख रहा था, बोल रहा हूँ मैं, अमीश ऐसे लिख रहा है कि भाई मतलब ठीक है। फिर बादल भी, फिर उसके ऊपर बादल तुमने क्या लिखा? मैंने क्या बोला था कि वो जो एक इंसान कंट्रोल कर रहा था ना, वो उसके जैसा दिख रहा था। फैमिली गाय में जो पीटर ही नाम होता है ना उसका, जो फादर होता है उनका। भाई तुम बताओ दिख रहा था कि नहीं? वो एकदम हूबहू, मतलब हेयर स्टाइल से लेके फेस स्ट्रक्चर और डबल चिन। हो सकता है वो ऐसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा होगी भाई। मैं बोला, और वो मतलब वर्चुअल बैकग्राउंड में स्पेसशिप का लगाया हुआ था पूरा एकदम अंदर से। वो मस्त था भाई, वो मतलब बहुत चिल डूड था, बहुत ही चिल डूड। जस्टिन नाम था उसका, भयंकर चिल डूड था भाई। वो हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मस्त मुंह पे हंस दे रहा उसके। वो हो गया। फिर जैसे अभी लौंडे बैठे थे इतने सुबह, तो अगर खूबसूरत मोहतरमा दिख गई तो लगे इंस्टाग्राम पे लिंक क्या है उनका, मैंने पीछे नहीं है मगर उसकी आत्मा आप लोगों के साथ पीछे सुबह उठ के देखा होगा सारे चैट, अब क्या बकवास किए। नहीं मैं 2-3 लाइन पढ़ा, फिर कहते इतनी ज्यादा बातें की लोगों ने, क्या कर रहे थे डिस्कॉर्ड में। फिर देखे लिंक्स जा रही है। ओके अच्छा, तो ये बात ये हुई ना काम की बात। तो मेन क्या हुआ था मालूम है, एक बार हम लोग जूम में घुसे, ठीक है, और उन्होंने हमको अलग रूम में ले जाके सारा देख लिया कि माइक काम कर रहा है कि नहीं, वीडियो काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद वापस से मेन रूम में डाल दिया। और अब बोला कि छोड़ के जाना नहीं, मतलब ऐसे छोड़ के जाओगे तो फिर वापस से अब कौन आके कौन तुमको संभालेगा। तो हम वापस डिस्कॉर्ड में गए नहीं, वहीं पे बैठे सब लोग माइक म्यूट करके, कुछ बोल भी नहीं सकते, 30 लोग बैठे हुए हैं। तो हम व्हाट्सएप पे अपना चल रहा है और सोच रहे अब हो जाएगा 5 का 5:15, 5 साढ़े 5, 5:45, 6 बज गए, 6:20 हो गया, 6:30 हो गए, 7 होने आ गया भाई। अभी क्या बैठे, नींद भी लग रही है, करे जाए कहाँ भाई, एक तो ठंड लग रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ ग्रुप पे कि कोई उबासी मत लेना, ठीक है, वीडियो चालू करके 30 लोग अमीश वीडियो चालू करके ऐसा वही तो साला यार, इतने सेक्सी लोग उधर बैठे हुए हैं और अपन क्या कर। मजा आया, पर मतलब ऐसे फुल एंजॉय किया हमने। फिर उसका 2 घंटा वेट करना पड़ा, 2 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन तो उनका भी कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था ना कि रायन कुगलर का ही नहीं हो रहा था।
हाँ नहीं, रायन कुगलर जो था वो किसी राउंड टेबल में चला गया था, कोई एपेक राउंड टेबल थी, एपेक करके, उस राउंड टेबल में था, तो उसमें उसको टाइम लग गया, तो वो जब वहां से आया फिर उसके बाद वापस स्टार्ट। रायन कुगलर वाले जितने भी इंटरव्यू के थे वो सब वेट कर रहे थे, बाकी सबका होते जा रहा था। तो 7 बजे के आसपास अपने को आया कि हाँ भाई लाइव है, तुमको भी डाल रहे हैं वहाँ पे, और तब तक मतलब मेरे को ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा था सच बोलो तो। हाँ, क्योंकि अपन मस्ती में थे, थोड़ी नींद थी, सुबह का उठे हुए थे। अरे मतलब हम फुल बकचोदी कर रहे भाई। अब मतलब ऐसे समझ लो कि अगर 4 लड़के बाहर बैठे हो, क्लास के बाहर निकाल दिया 4 लड़कों को जो एक ही बेंच पे बैठते हैं, तो वो क्या करेंगे, बाहर जाके बकचोदी करेंगे। तो हम वही कर रहे थे। लेकिन जब वो लिए रूम में, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ अभी ये तो सामने बैठा हुआ है, रायन कुगलर सामने बैठा हुआ है। हम गए तो वो ऐसे बैठा है, हे गाइस, मैंने कहा अबे ये तो सही में आ गया। ऐसे थोड़ा हिट हुआ कि हाँ दिस इज रियल। मतलब अपने साथ हर बार ऐसा होता है, ठीक ना, ऐसे बहुत माहौल चिल चल रहा होगा, ठीक है, जब मोमेंट जब 10-15 सेकंड 30 सेकंड बचे होंगे ना, फिर कोई एक बंदा हरामी बोलेगा यार मेरे को बड़ा नर्वस मैंने किया था इस बार, मेरे से 2 बार बोला था इसने, 2 बार बोला, पता नहीं तीसरे में बोला था कि नहीं इसने, ठीक है, मैंने इस बार भी किया था। मेरा ये होता है कि देखो अभी खुद की फटे नहीं फटे, दूसरों की फाड़ो, ठीक है भाई, दूसरों की फाड़ो सही थोड़ी सी। अपन पूरा परफॉर्मेंस मोड पे आ जाते हैं कि ठीक है मतलब फट रही है अंदर से, कि चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए, और ये बंदा फिर बोल देगा भाई यार बहुत फट रही है यार, बहुत फट रही है यार। मतलब कि नर्वसनेस दिखनी नहीं चाहिए ना लोगों के सामने, और मैं एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ फिर मस्त। हाँ, फिर बोलने के बाद नॉर्मल हो जाता है। वही अब रूम में गए ना, तो मैं देखा तो ऐसे थोड़ा लग गया यार कि सच में ये सामने बैठा हुआ है, इसके क्रीड वगैरह छोड़ो, वो भी है। फिर एक अच्छा लगा मेरे को कि मेरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में, तब तक थोड़ा अपन माहौल में सेटल इन हो जाएगा, तो इतना हड़बड़ाएगा नहीं क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। और जाते ही मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एलॉबरेटेड इंट्रो वगैरह देने का नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा किया कि हम लोग यहाँ से हैं, और क्वेश्चन पूछ डाला, और रायन कुगलर पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अमीश के साथ चोट हुई? अरे सुनो ना, नहीं हाँ, क्या पूछ रहे वो मत बताओ, वो बाद में बताएंगे। अच्छा, बाद में कांड वाला पूरा होने के बाद ही पता चला था ना, तो वही तो अमीश के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है रायन कुगलर, इतने में ऐसा चैट में ऐसा पिंग आता है, नहीं वो नहीं अमीश, अच्छा हाँ ठीक है बोलो। 3 मिनट्स, मैं बोला 3 मिनट हो गए बोल रहा है। अमीश ने एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, बेसिक। आप लोगों ने इंटरव्यू देख ही लिया होगा, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, रायन जवाब दे ही रहा था, उतने में हमारे 10 मिनट का इंटरव्यू था, तो 3 मिनट्स लिखा। वही सिर्फ 3 मिनट्स, आगे कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ 3 मिनट हो गए बता रहा है, ये क्या बता रहा है ये, ठीक है। वो फिर मैंने यही सोचा कि 3 मिनट हो गए बता रहा है। हाँ फिर ऐसा चाहिए तो बहुत टाइम है। फिर उसके बाद अपने सुपर अमन का क्वेश्चन है, अमन ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद अब मामला था कि मामला असेंडिंग चलेगा कि डिसेंडिंग चलेगा। अमन के क्वेश्चन का जवाब चल ही रहा है, रायन बोल ही रहा है, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला क्या दे रहा है, क्या आंसर दे रहा है, इतने में वहां लिखा गया 2 मिनट्स। ओ मैं देख रहा हूँ, मैंने को फक 2 मिनट बचे भाई। अबे मैं बोल रहा हूँ अबे अब क्या करूँ, ये क्या बोल रहा है, मतलब वो प्रोसेस भी नहीं हो रहा है। पूछे होते ना उसको पता, कोऑर्डिनेटर फोन लगा पूछे होते, चूती है यहाँ पे क्या कहते हैं, टिकटॉक का इंटरव्यू नहीं चल रहा है भाई। और फिर मैंने कहा यार मेरा, फिर जैसे ही उसने 2 मिनट लिखा, मेरा क्वेश्चन आ गया, तो मैंने अपना क्वेश्चन पूछा, और मेरे क्वेश्चन का आंसर देख के उसने खत्म किया। इतने में क्या लिखा है बादल? 1 मिनट नहीं, उसने उसका लिखा 1 मिनट, तो उसके उसी में आ गया था। और जब उसने बादल का क्वेश्चन आया, बादल ने पूछा, अच्छा बहुत छोटा क्वेश्चन, अच्छा हुआ मैं क्वेश्चन पूछ लिया, और पूछने के बाद वो रैप का मैसेज डाला ऐसे कि रैप अप। जैसे बादल ने क्वेश्चन पूछा और उसने बोलना शुरू किया, वहां लिखा गया रैप। तो मैं बोला चलो भाई क्वेश्चन निकल गया, मतलब वो आंसर अभी दे ही देगा। ठीक है, आंसर उन्होंने आंसर दिया। और फिर उसके बाद, और अगर आप देखोगे भी तो मतलब ऐसे कितने 4-4.5 मिनट का है ये, तो मतलब बहुत नेक टू नेक चला भाई, बहुत नेक टू नेक। उसका आंसर जैसे खत्म हुआ, सब थैंक यू बोलने लगे, और जो मॉडरेटर था वो भी थैंक यू बोल दिया, और एक एक करके निकालने लगा सबको, ठीक है। इनको निकाला, और लास्ट में मैं अकेला बचाऊं, और ऐसे आते बोल रहा हूँ सर रायन लव यू फ्रॉम इंडिया, और इतने में मेरे को फिर निकाल दिया वहां से एकदम ऐसे जाते भाई। मतलब बहुत फटफट काम हुआ, बहुत फटफट काम हुआ, पर मतलब मजा आया ऐसे, एंजॉय किया, नई नई चीजें देखने को मिल रही है फटाफट। अरे मैं बोलूं इंटरव्यू के टाइम पे रायन कुगलर आंसर क्या दे रहा है, आधा मैं सुन भी नहीं रहा था, प्रोसेस ही नहीं हो रहा था मेरा दिमाग, क्या कर रहा हूँ ये, यहाँ पे 3 मिनट बोल रहा है, यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन देख रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है, और ऐसे नर्वसनेस जो है वो उस हिसाब से यार, मतलब ये मैं बहुत ही पुराना कोई इंटरव्यू देखा था, हाँ ये बैटमैन का,
इनको शायद इंडिया का जब हुआ था जंकेट, इन्होंने शायद 18 मिनट दिए भाई बात करने के लिए। नहीं हमको भी मतलब 10 मिनट मिल जाता मेरे ख्याल से, अगर डिले नहीं होता ना 2 घंटे का। हाँ वो डिले हो गया एक्चुअली में, तब तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता। अच्छा वो लगता है ना उधर से डिले हुआ और तुम सब में काटने लगे वही कि भाई 2 मिनट इनमें से काटेंगे, 4 मिनट इनमें से काटेंगे, हो जाएगा। वो डिले की वजह से ही हुआ, वरना 10 मिनट बोले थे, बाकियों को मिल ही रहा था ना। वो लटीशा वगैरह के साथ वो 10 मिनट आराम से करके आ रहे थे। उनका दिन पूरा ऐसे होता है ना, पूरा हाँ वो पूरा दिन एक डिले हुआ तो कैस्केडिंग इफेक्ट वो आगे बढ़ते ही जाएगा, वो कैंसिल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से तो बराबर करना ही था ना। उसके दूसरे या तीसरे ही दिन तो फिर प्रीमियर था। हाँ मतलब उसके काफी क्लोज प्रीमियर हुआ, प्रीमियर बहुत पास में था। तो ये अभी तुमको लग रहा होगा कि ये थोड़ी किस्मत खराब हो गई हमारी, किस्मत की वजह से हुआ ना 10 का 6 हो गया, 10 मिनट का 6 मिनट। अब जब इंटरव्यू खत्म हुआ, तुम बता, तुम किस्मत का रोना मत गाओ मेरे सामने, ठीक है? तुम तो मत गाओ किस्मत का रोना। अबे सुनो तो सही, मेरी बात सुन लो। तुम तो बोलो ही मत, तुमने तो अपने खुद के किस्मत की गंदी मार दी। ये ऊपर से ये बंदा आखिरी तक रुका था, सबको निकाला गया था। थैंक यू हाय बाय तो लव यू वीडियो बोल के गया मैं उसको। तो अब मेन बात क्या आ गई कि इंटरव्यू रायन का चालू होने से ठीक पहले अपन डिस्कॉर्ड पे आ गए थे क्या, मतलब वो भी चल रहा था जूम पे और डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लिया था, ठीक है, ऐसे थोड़ा बात करने के लिए, और उसके बाद फटाक से उधर आ गए इंटरव्यू में। अब मेन हुआ क्या, जब इंटरव्यू सब हो गया तब अमीश को क्लिक होता है कि उसका वीडियो ही नहीं चालू था। अमीश को क्लिक नहीं हुआ, मैंने बोला उसको वीडियो ही नहीं चालू। अमीश तुम्हारा वो तो चालू ही नहीं है। अच्छा इससे ये सब शुरू होने से पहले हम लोगों ने एक दिन पहले पूरा प्लान किया था, 2 दिन पहले, कि भाई ऐसे ऐसे कर लेंगे, मैं वकांडा फॉरएवर की पहन लूंगा। अमीश कहता है यार मैं भी लेके आता हूँ मार्केट जाके। तो वो लेके आया भाई, उसका पुलोवर जो है वो लेके आया, स्वेट शर्ट वकांडा फॉरएवर की। फिर उसका कैमरा सेट किया भाई ने, फिर बोले यार लाइट सही आ रही है, मतलब उसने 15 मिनट लगाए हैं कैमरा सेट करने में पूरे। और फिर जब उसने इंटरव्यू का टाइम आया, उससे पहले तक सब कुछ चालू था। 2 घंटे बकचोदी कर रहे थे तब वीडियो उसका चालू था। उससे पहले उसने मेरे से बोला भी था यार, बोले कैमरे में ना एक बैटरी सेवर मोड आ जाता है बीच बीच में, तो बंद हो जाता है। तो वो जिस मोमेंट हम लोग उस रूम में एंटर हुए, उसका बैटरी सेवर चालू हो गया, उसका कैमरा बंद हो गया भाई। अमीश मैंने कहा अमीश तुम्हारे कैमरा को क्या हो गया? और मतलब इंटरव्यू में कैसे अब 4 ही दिख रहा था हमको, रायन, मोहित, मैं और अमन, हम 4 ही दिख रहे हो। तो मैं बोला कि अगले पेज पे होगा इसलिए नहीं दिख रहा हो। तो उसके बाद तो क्लिक हुआ कि उसका वीडियो ही चालू नहीं था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वीडियो उसका। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि उसका दिखा कैसे, तो फिर उसने बाद में अलग से रिकॉर्ड करके वही तो चैट में पूछा कि रिकॉर्ड करके भेजना, मतलब क्या चल रहा है उसने। मेरे को तो वो इंट्रो वाला हिसाब होगा, वही सेम क्वेश्चन अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके दिया है और उसको वहां पे वो एडिट करके डाला। तो इसलिए अगर तुम ध्यान दोगे तो अब अमन का ऑडियो, अमीश का ऑडियो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑडियो वीडियो दोनों। हाँ ऑडियो वीडियो दोनों। और हमारा ऐसा लग रहा है कि कहाँ हॉल में बैठे हम लोग, आवाज घूम रही है। हमारा वीडियो और उसमें तो माइक लगाया था ना तुम लोगों ने, तो कैसे? अरे ये माइक था यार। हाँ तो कैसे यार पता नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने एंड पे रिकॉर्ड किया था ना, उनके एंड पे रिकॉर्ड किया ना, रैन कुगलर वाले वहाँ पे, तो वहाँ पे वो घूम रहा होगा तो वैसा रिकॉर्ड हुआ रहेगा। वो बताना चाहिए था ना कि डिस्कॉर्ड पे आते ऑडासिटी से करते क्लियर आता। हम उसको बादल सिखाना था ना कि एक काम करो, चलो अपनी सेटिंग सही करो, यहाँ पे 30 FPS करो, इसको कितना बिट रेट है तुम्हारा, चलो इसको बिट रेट ठीक करो। वही ना मैं करता था, नो इशू भी करता। हाँ मैं सही भाई कर रहा हूँ, मैं करता था तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर थोड़ा सा देखो तुम्हारे इसमें नॉइस आ रहा था, रायन के इससे पीछे से कोई बोला लटीशा चिल्ला रही थी शायद, तो एक काम करना उसमें थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन लगा देना, ठीक है? वो भी बोलेगा चुप रहे साला मैं वकांडा फॉरएवर की टीम से हूँ, समझे? वही यार, अगली बार से तो फिर मेरे को हैंडल करा देना, किसी का वीडियो बंद नहीं पड़ने देगा मैं। नहीं फिर उसके बाद बात तो क्या हो गया, इंटरव्यू खत्म होना तो अपन सब चिल मोड में एकदम कि हाँ भाई अब हो गया। अमीश पैनिक मोड में कि अब क्या करूं। अमीश यार साला ये बड़ी दिक्कत हो गई मेरे साथ, ये मेरे साथ हर बार हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अमीश लगा बोल रहा पनौती लगी है, झाड़ फूक करो क्या करो। इस बार पहला क्वेश्चन दिया उसमें भी उसका वीडियो नहीं आया, उसको टेंशन आ रहा गया। चलो अब आ गया। देखो ये अच्छी बात थी कि पहला क्वेश्चन उसने लिया था, इसलिए कटा नहीं उसका, वरना हाँ नहीं तो कट जाता भाई, काट देते 100% कट जाता। नहीं वो तो अपन लोगों ने पैसे ही प्लान किया हुआ था कि अमीश को पहला देना। उस हिसाब से तो भाई मेरा ना रहना ही अच्छा था। सोचो इतना कम टाइम था। हाँ अगर 5 लोग होते ना तो कट जाता, एक का क्वेश्चन उड़ जाता, एक का कटता है। मेरा कटने के ज्यादा चांसेस थे क्योंकि मैं स्पॉइलर वॉइलर वाली बात करने लग जाता हूँ बीच बीच में,
हाँ। तो मेरा वाला कटने के चांसेस थे। तुम क्वेश्चन भूल गए थे ये भी बताओ ना। मैं नहीं क्वेश्चन बोला था तो अच्छा, तो तुम बोल तो रहे थे कि तुम अच्छा नहीं मतलब क्वेश्चन के वर्डिंग्स में वो हो गया था। हाँ। पर मैंने उसको अपने हिसाब से फिर वो कर लिया। वही। मैंने कहा अच्छा ये डॉक्टर डूम वाला था ना, इसको घेर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अमन तो रात से याद कर रहा है क्वेश्चन ऐसे एकदम कि हाँ अमन भाई लगा हुआ है, स्लेट पे लिख के रखा हुआ उसने। अमन ऐसे हम पास जूम कॉल में बैठे, अमन ऐसे आगे पीछे हो रहा है, जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे आगे पीछे हो रहा है। मैंने कहा आगे पीछे क्यों हो रहा है भाई? बोले क्वेश्चन याद कर रहा हूँ भाई मैं कल से अपना। ऐसे भाई मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, नहीं कर जा रहा। बोले मैं कल रात से अपना क्वेश्चन याद कर रहा हूँ भाई। मैंने कहा सही है भाई। वही तो ये भी सही है, पहले आंसर ऑडियंस भी बोलेगी कि यार ये सब पहले चिल्लाते रहते थे, करते नहीं है, और जब इनको मौका मिला सबकी फटी पड़ी हुई है। देखो भाई अपन एकदम नॉर्मल इंसान ने, अपन ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। अरे कभी नहीं, तुम करोगे ना फिर भी वो एंड मोमेंट पे ना थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर हमेशा ही होगा भाई। लेकिन अच्छी चीज है, और सबसे बेस्ट पार्ट पता है इस चीज का क्या है कि अपन लोगों के साथ इस चीज को शेयर कर सकते हैं। ये जो बिहाइंड द सीन्स वाली चीज है, ये बढ़िया, ये मैन ऑफ कल्चर पे मस्त अपन बहुत बढ़िया तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मजा आया, मतलब एंजॉयबल एक्सपीरियंस था। लेकिन 7 बजे खत्म हुआ। अब क्या करें, अब सोने को तो होगा नहीं फिर से। हाँ भाई तो लग गए। मैं सो गया था, लेकिन फिर जाके तुम सो गए थे? मेरे को तबीयत खराब थी ना। हाँ मेरे को बहुत वो वैसा हो रहा था, वीकनेस टाइप हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा अभी। वही, और मैं एक बार उठ गया तो फिर नहीं होता है। और दिवाली का टाइम नहीं मेरे साथ, मैं भी नहीं सोता, पर मेरे को क्या बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई सो जाना चाहिए, हेडेक स्टार्ट और ये और वो। और मैं उस टाइम पे जिम भी नहीं था क्योंकि दिवाली का ये था, तो मैं बोला अब क्या करें, तो वही टाइम पास किया कुछ एनिमे वगैरह देख के। सुबह 7 बजे एनिमे देख रहा हूँ मैं, बताओ होने के बाद। ये भी ठीक है भाई। तो वही, अब जो भी है इसके पीछे का वो सब आपको पता चल गया, क्या हुआ कैसे हुआ। वीडियो भी होपफुली देख लिया होगा आप लोगों ने। अगर आ गया है तो आई गया होगा अभी तक तो। तो अगला टॉपिक होस्ट, अगला क्या है टॉपिक? पठान। अच्छा हाँ, पठान के बारे में बात करनी। नहीं तो अपन क्या है ना कि ऐसे प्रीमियम में कितनी बातें कर ली थी ना, काफी लंबा प्रीमियम रिकॉर्ड किया था अपन ने पिछली बार। तो वही प्रीमियम से याद है भाई, लास्ट टाइम प्रीमियम अभी अपन अनाउंस वगैरह नहीं करते ना, Q&A किया था अपन ने। 40 मिनट का प्रीमियम हो गया, बताओ आधा पॉडकास्ट इधर ही निकल गया। 40 मिनट का प्रीमियम था, पर मजा आया, मतलब अच्छा Q&A किया अपन, अच्छी बातचीत करी उस पर, काफी पर्सनल हो गया। तो हो गया, चलो पठान बताइए, पठान के कैसी फीलिंग्स है बादल? अच्छा पहले मैं ही क्या, मतलब टीजर है तो देखो, अब यही मैंने ऐसा होप करके रखा है कि भाई बस स्टोरी अच्छी कर दो तुम लोग, ठीक है ना। क्योंकि शाहरुख खान की किस्मत देखो, भले ही 4 साल बाद वो कमबैक कर रहा है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि उसके पिछले के 4 साल क्या हाल थे। कमबैक की वजह से हाइप तो है, देखो शाहरुख खान इतना टाइम बाद आ रहा है, कमबैक कर रहा है, और मतलब टीजर जो है वो मैं तुम्हें सुना, तुम हिस्ट्री बच्चों मत बताओ, टीजर कैसा लगा वो बताओ। एक्सप्लेन कर रहा है ना, अब टीजर क्या इतने टीजर रिव्यू पीजे यार, तुम टीजर रिव्यू के बीच में मत रोका करो यार, बस रिव्यू करो। इतने फास्ट चॉप्स मारे उन्होंने, ठीक है, टीजर में दिखाने के लिए। तो अब क्या ही बोलूं, मतलब ठीक है, उसका एक्शन जो फेस रिप्लेसमेंट मारा हुआ है ना, वो दिख रहा है। वो लोग पॉज करके, ठीक है, वो ट्विटर पे टैग की जा रहे थे कि ये क्या है करके, लेकिन कहते यार शाहरुख खान इतना अजाइल बंदा हाँ, नहीं है। डीपफेक किया हुआ, अजाइल हो गया। वो जो बस के ऊपर दोनों लड़ रहे हैं ना, उसमें जॉन अब्राहम के बराबर की हाइट दिख रही है उसकी, मतलब ये कोशिश पूरी की है उन्होंने, ठीक है। लेकिन मतलब देखो, ये कोई बहुत बड़ा ऐसे नेगेटिव नहीं, क्योंकि वो तो हर पिक्चर के अंदर होता है, कोई भी ले लो। देखो ये बहुत बड़ा नेगेटिव क्या है, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। अगर आप देखोगे पूरा टीजर, वैसे देखो टीजर क्या है, मेरे को ऐसा लगता है मूवी बेसिकली थोड़ा सा जैसे मास एंटरटेनर टाइप मूवी बनाने की कोशिश करी है लोगों ने। जैसे वॉर थी ना, वॉर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट पे थी। वॉर मास एंटरटेनर है, पर मतलब उसका प्लॉट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मेरे को ऐसा लगता है कि वॉर का जो प्लॉट था वो मुझे काफी अच्छा लगा था, वो जो ट्विस्ट वाला दिया था ना उन्होंने, टाइगर श्रॉफ और वो वाला, तो वो मुझे अच्छा लगा था। बाकी लेट्स होप कि पठान भी डिलीवर करे। प्लॉट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्शन देखो, एक्शन लग तो रहा है, ग्लिम्स जो है ना उसके, कि लग रहा है तो बहुत है भाई यार। शुरू का फाइट सीक्वेंस नहीं देखो भाई यार, इतना ओपी था भाई। सिद्धार्थ आनंद काफी अच्छा करता है यार, मतलब कि यार मेरे को आज भी अफसोस होता है कि मैंने बैंग बैंग थिएटर में क्यों नहीं देखी। तुमने नाइट एंड डे नहीं देखी क्या? वो मैं नाइट एंड डे देखी है, इसीलिए तो नहीं गया देखने के लिए, ठीक ना, कि मतलब नाइट एंड डे क्या ही खास कर लेंगे। लेकिन जब फिर बाद में टीवी पे आई तो ऐसे ही ग्लिम्स में ही देखा था, भाई यार कितना अच्छा लग रहा है ये, तब मैं क्या यार देखना चाहिए था इसको। अब मेरे को उसका तो ज़्यादा याद नहीं है, बैंक का बहुत पहले देखा था, ठीक है।
लेकिन मेरे को वॉर का जो स्टार्टिंग का एक ओपनिंग सीक्वेंस था ना इसका टाइगर वाला, वो एक शायद घर के अंदर फाइट करता है, वो उसके अभी भी ग्लिम्सेस वगैरह याद है, वो भारी किया था। वॉर की वो बहुत सारी चीजें याद है मेरे को, तो वो एक वो जो आखिरी में क्लाइमैक्स की बैटल होती है ऋतिक और उसकी, एक वो टूटे फूटे बिल्डिंग के अंदर होती है, वही चर्च वर्च टाइप का जो भी रहता है हाँ, उसमें होती है। और एक फिर वो जब ऋतिक की एंट्री होती है जहाँ पे वो ऐसे हेलीकॉप्टर से उतर के आता है, वो क्या हाँ, ओ वो भाई, तो थी। वो शॉट में देखा मैं मेरे को बोला आए, वो हेलीकॉप्टर से उतर के आता है भाई। अच्छा वो हेलीकॉप्टर, ओ भाई वो और उसके अलावा वो भी थी ना जब वो चेयर वेयर पे बांध देते हैं उसको और वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, फिर टाइगर श्रॉफ शायद आता है उसको बचाने के लिए। वो याद नहीं आ रहा। हाँ वो थी एक वो शुरू का ही सीन है, स्टार्टिंग शुरू का का पहला। तो पर वो मूवी का ट्विस्ट बहुत अच्छा था, अगर आप देखोगे ना कि मतलब वो टाइगर श्रॉफ पहले बुरा अच्छा है और वो बुरा है, फिर उसके बाद आखिर में पता लगता है कि वो एक्चुअली में बुरा है। नहीं पता है मुझे सिद्धार्थ आनंद तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो ग्राउंडेड रहते हैं अपनी कहानी के साथ और अपने एक्शन के साथ। जहाँ वो थोड़ा सा ओवर द टॉप होने लगता है ना, जैसे कि नहीं वो चेयर के बाद वाला सीन है, फिर सबको वहीं पे मार उड़ रहे, तो मतलब ओके यार अभी ऐसे भी नहीं होता है। देखो अब ये तो रहेगा, आप ये चीज के लिए तो तैयार हो जाओ, इसमें भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ नहीं इसमें भी वही अब भी देखा ना, वो जेट पैक वाला सीन, फिर स्काई डाइविंग वाला सीन, फिर बाइक मतलब बहुत तगड़ी, एक तो जेम्स बॉन्ड, दूसरी मिशन इम्पॉसिबल वाली बहुत ही तगड़ी वाइब्स है भाई, बहुत तगड़ी। मतलब अभी तो लोगों ने ट्विटर वुटर पे निकाल के और साइड बाय साइड कंपैरिजन वो कर दिया है कि मतलब अरे ये ट्विटर का रोज का हो गया यार ये। पर पता है कई चीजें एक्चुअली सिमिलर फील हो रही है, तुम नोटिस करोगे उसको लेके फिर भी देखो थोड़ा डिबेटेबल है पॉइंट, लेकिन एक जो है डायलॉग उसका एंड में वो पूरा संजू वाला डायलॉग उठाया। क्या वो क्या नहीं कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डायलॉग है वो संजू की टीजर में। राइटर सेम है क्या दोनों का? नहीं संजू का राइटर तो राजकुमार हिरानी था ना। मैं टीजर रिएक्ट किया, मैं से यार यशराज वालों ने वो रणवीर सिंह वाला भी ब्लॉक कर दिया था, पृथ्वीराज वाला ब्लॉक कर दिया था, ये भी जाएगा। इसको न क्लेम है न ब्लॉक किया न कुछ। सही भाई यार, नहीं इससे पहले तो दो सब ब्लॉक कर दिए। मैं कहते यार ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि समझ रहे हो बात क्या चल रही है। पता चला दो अगले अभी आज रिकॉर्ड कर रहे हो, अगले दिन ही ओ ये बच गया था क्या? वही ऐसे पीछे से आएगा इशारा यू तो। और मतलब लेकिन बोलो जैसे तुम्हारा मतलब इस पूरी चीज के ऊपर क्या कहना है? जैसे उसका जो जेट पैक वाला सीन है उसको बोल रहे कि ये साहू जैसा लग रहा है। साहू तो कंडम पिक्चर थी भाई यार, उसके बाद बात करो। जैसा लग रहा है मतलब मैंने देखा उसको, तुम अगर ध्यान से देखोगे पता है दोनों जेट पैक के डिजाइन भी सेम है, बहुत सिमिलर है। जहाँ उसमें तो मतलब 1-2-3 फ्रेम पीछे जाके देखोगे ना, जो ऐसे पीछे से शाहरुख खान के उड़ने वाला सीन है, पूरा 3D रेंडर किया गया है, उसके पैंट टोन पीछे पैर और सब 3D रेंडर। वो नोटिस हो रहा है मालूम है, कुछ सीन्स के अंदर है ना, वो क्लियरली जब वो बजूका मारता है, ठीक है ना, बजूका को वो लोग ट्रैक करते हैं, वो सीन कितना उतना नहीं जम रहा था। वो क्या वही ना, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने के लिए थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए ना आपको लगे। और मेरे को लगता है ना कि एक जो VFX क्यों मतलब कि अनकन्विंसिंग लग रहा है अपने को कि VFX क्यों उसके विजुअल स्टाइल को लेकर, मतलब हर चीज को वाइट वाइब्रेंट पॉपी बनाना कि सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक ना। 4K में नहीं, वो पुष्पा टाइप जैसे मूवीज में कि चेहरे के पोर्स दिखने चाहिए, लेकिन तुम देखोगे बैटमैन में ऐसा नहीं है। जो कि बात वो अलग है कि वो डार्क पिक्चर है लेकिन सुपर शार्प नहीं है वो, ठीक है। IMAX में रिकॉर्ड होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा क्रीमी सॉफ्ट लुक आता है उसमें। हाँ वो एक उसके ऊपर वो ब्लर सॉर्ट ऑफ रहता है। हाँ वो एक मतलब कि एक टोन नहीं दिया गया है इसको, मतलब कि जैसे आईफोन से नहीं रिकॉर्ड करते हो तो भाई सब कुछ इतना वाइब्रेंट पॉपी सब आता है, तो ऐसा फील होता। अगर ट्रेलर का या फिर मूवी की एक टोन होती जस्ट लाइक KGF, कितने अच्छे तरीके से VFX को ब्लेंड करता है अपने में, देख के लगता है कि डिटैच्ड है पीछे और आगे का सीन, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, वो जैक स्नाइडर वाली फील जो आती। तो एक डार्क ना रहते हुए भी अगर इसको एक टोन दिए होते मूवी को, पूरी मूवी को ही एज एन आइडेंटिटी के लिए, तब भी काफी अच्छा रहता, कंप्लेन कम हो जाती। ये जो तुम बोल रहे हो ना पीजे, ये सबसे ज्यादा नोटिसेबल कौन से सीन्स में बोलूं, जहाँ पे जॉन अब्राहम सिटी में होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली पेरिस में होगा या फिर वहाँ की सिटी में, नहीं और वहाँ का जो एक्शन
सीक्वेंस है ना पूरा, वहाँ पे ये चीज और भी ज्यादा नोटिसेबल होती है। और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वही notice होता अभी वही तो प्रॉब्लम आ जाती है। अभी क्या सही है क्या गलत है उस पे भी सवाल उठने लगते हैं। अपन बिहाइंड द सीन्स देखोगे तुमको दिखेगा कि शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम ने एक्चुअल में बस पे वो शूटिंग की है जितना हो सके, ठीक ना। लेकिन अब ट्रेलर में कितना ज्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि उस फोकल लेंथ से वो शूट किए होंगे कि पीछे एग्जैक्टली उतना ब्लर आना चाहिए क्या, ताकि पोस्ट में ग्रीन स्क्रीन को वैसे मैच कर सके। कितना सवाल खड़े हो जाते हैं उसको लेकर वो। और तो वो वही बस वाले सीन में तुम आजू बाजू देखोगे ना तो कार्स वगैरह बाकी के जो तो रोड वही पे दिखा तुम बेस्ट एग्जांपल ले लो तो बस के ऊपर फाइट वाला सीन बेस्ट एग्जांपल ले लो। ग्रे मैन जो अभी आई थी, इतना लंबा चौड़ा वो बस के ऊपर सीन था और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। सलमान खान की वो पिक्चर आई थी, हाँ किक, बैटमैन बोल रहे थे तुम। ठीक ना। अरे सलमान भाई खान का का मजाक बस नहीं। पे वाला हाँ। सीन, ठीक ना। अरे सलमान खान का वो बस पे वाला सीन इतना अच्छा लगता है, मैं पे बता नहीं सकता। तो ये बात नहीं कि नहीं हो सकता है, sarcasm तो नहीं था ना? नहीं सरकाजम नहीं था, लिटरली अच्छा था। फिर मतलब ठीक है, कूल, फिर ठीक है। किक पिक्चर का वो कूल था सीन भाई, जब भाई एकदम होस पाइप लेके तुम लेकिन building से भाई कूदते तुम हैं, मजा सलमान आया। खान को क्यों ला रहे हो? मतलब उनके साथ कंपैरिजन करना मुमकिन ही नहीं। नहीं मतलब वो नहीं, वो ये अब बादल सरकाजम मार रहा है, ठीक है। ये sarcasm था नहीं क्या? नहीं नहीं ये भाई, बादल का भाई, sarcasm भाई, था। आपको लेके sarcasm। नहीं मस्ती, नो मस्ती। फिर ठीक है, मैं तो फिर मतलब ठीक है, मस्ती। फिर ठीक वही है। किक मूवी में क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि किक मूवी का एक बार पिक्चर का टोन था, याद करो वो ब्लूइश सा ठंडा एक टोन था। इसका टोन नहीं है, सब कुछ आईफोन वाला एक वाइब्रेट। टेंट देना जरूरी है मूवी को। जब तक मूवी को, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे टाइगर वाली जो सीरीज है और वॉर वाली सीरीज है, और इन तीनों को उससे एक ही टोन में match रखना चाहते हैं वो करने लोग, के सो दैट ऐसा फील हो कि ये एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं। तो ये मे बी एक ये रीजन हो गलती सकता तो है। मार्वल ने की थी, तो फिर आगे चल के उन्होंने हर कहानी और सीरीज को अपनी एक आइडेंटिटी दी। वो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ वो हाँ अभी चालू। जैसे तुमको अगर याद होगा तो एज ऑफ अल्ट्रॉन को उन्होंने थोड़ा सा डार्क किया था। वो तो पिक्चर डार्क होनी चाहिए थी ओरिजिनली। हाँ, लेकिन मतलब लोगों को इतना पसंद नहीं आया वो। सेम वैसे गोज भी विद नहीं पसंद। आयरन मैन 3 को भी उन्होंने थोड़ा सा एक अलग वो दिया था, पर लोगों को वो चीज नहीं जमी। तो फिर तो आयरन मैन 1 के बाद तो फिर बाद में कुछ क्या ही जमा लोगों को आयरन मैन का फिर। तो वो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी मूवी को कोई एक अलग फील दे देते हो, टोन चेंज कर देते हो, तो उससे क्या है कि उसकी उस पे फर्क पड़ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्रिएटिव चॉइस लोगों के साथ फिट नहीं बैठती। बहुत सारी पॉपुलेशन है जो उस चीज को नहीं पसंद करती है। एग्जाम्पल के लिए डीसी को ले लो, कितने लोगों से तुमने कंप्लेन सुना होगा कि भाई वो तो डार्क है, ये कंप्लेन बोलते हैं उसको लेके कि वो तो डार्क है। ये कंप्लेन थोड़ी है वे, लेकिन मतलब लोगों को लगता है ना कि हाँ भाई ये तो डार्क है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, उसका तो एक जोक है भाई कि यू आर टू डार्क, आर यू फ्रॉम डेडपुल 2 में था ना मतलब वो। ये क्रिएटिव चॉइस Deadpool होती 2 है। में था ना ये। I feel- हाँ नहीं क्रिएटिव, लेकिन ये क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन ये अच्छी नहीं है ये क्रिएटिव। हाँ, ये वाला मैं भी बोलूंगा कि मतलब अनलेस एंड अनटिल ये पूरे वीएफएक्स को पॉलिश कर लेते हैं, आखिरी प्रोडक्ट जो अपने को देखने मिलता है वो मतलब ये चीज ऐसा काम है जिसे आप ठीक कर सकते बहुत आराम से ये काम बहुत आराम से ठीक हो सकता है। आई सी व्हाट यू डिड देयर। अगला उसके ऊपर भी अगला बात पॉइंट करेंगे, प्लग ठीक कर है। सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं इसके ऊपर। जैसे जॉन अब्राहम एज विलन, क्या थॉट्स है तुम्हारे? अच्छा, इनके अबे देखा यार, तुमने नोटिस करा जॉन अब्राहम ने भी वेट लूज किया है वही मैच करने के लिए काफी शाहरुख खान के साथ। मेरे को नहीं अच्छा लगता। मतलब क्यों आप रहे हो? नहीं, मेरे को अच्छा लगा। देखो मेरे को मैं सही क्या चीज बोल रहा लगी हूँ है। कि जैसे मतलब मैक्स ऐसे टॉप का दिखाते हैं ना उसका कि बहुत ज्यादा बल्क अप है, उतना नहीं चाहिए था। क्योंकि फिर शाहरुख खान जो है वो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ये मार पाएगा उसको। हाँ, सही है ये ना? कैसे मार रहा है हाँ। भाई इसको? वो चेन्नई एक्सप्रेस तो याद है मतलब तुम्हें? अभी जितना थंगवाली वाला। नहीं हाँ, मतलब वो दिखाने का हो जाता है ना, जब आप अभी- हैवी दिखा रहे हो तो उसका वही, इम्पैक्ट अभी जितना है ना जॉन अब्राहम का, वो मेरे ख्याल से सही है कि हाँ वो लग रहा है कि जॉन अब्राहम मार सकता है उसको, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर भी पीट देगा अगर हाँ, चांस हाँ, मिला तो। जैसे जॉन सीना और विन डीजल का था ना, क्या था? हाँ जॉन सीना विन डीजल। तो वैसा मेरे को इसे बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ा और छोटे को मतलब रिडीम करने वो बंदा हाँ। कि भाई वो बड़ा है तो क्या हुआ, मैं अजाइल हूँ, ठीक है, तो मैं हैंडल करेगा माउंटेन इसको। वर्सेस क्या नाम था उसका? वाइपर। वाइपर, माउंटेन वर्सेस वाइपर। ठीक है भाई यार, दिखा पाते नहीं। देखो एक्शन कोरियोग्राफी तो भाई शुरू की काफी अच्छी थी, आगे तक कितना अच्छा करते हैं।
देखोगे अभी वो शुरू की एक्शन कोरियोग्राफी क्यों अच्छी लगती है, शुरू की एक्शन कोरियोग्राफी का विजुअल स्टाइल में एक टोन है, ग्रीनिश टोन। हाँ एक ह्यू है उसमें, एक ग्रीन, ठीक ना, उसमें कमरे के अंदर ब्लास्ट होता है, तुम्हें नहीं फील होगा कि अब्रप्ट है वो ब्लास्ट। पठान के टीजर की बात कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में जो एक फ्रेम रूम के अंदर फाइट है, हाँ रूम के अंदर जो फाइट है, फिर एक ब्लास्ट होती है, जब एक एक फ्रेम करके देखोगे तब पता चलेगा, एक एक फ्रेम करके। लेकिन फिर जो लास्ट का ब्लास्ट है वो तुम्हें काफी नोटिसेबल होता है, क्योंकि शुरू के में जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देता है, बल्कि वो जो लास्ट का है वो एटमॉस्फेयर है स्नोई, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ ऐसा है ना, सब कुछ फोकस में है ऐसा टाइप। कह सकते हैं, मतलब ये चीज तुमने सही बोली कि वो जो स्टार्टिंग वाली पूरी सीक्वेंस है उसको एक टिंट प्रोवाइड करी हुई है उन्होंने, तो वो ह्यू की वजह से वो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है वो सीन। और वो शाहरुख खान का टॉर्चर सीन था, तो प्रोबेबली थोड़ा सा डल डार्क टाइप ऐसे उसको इसलिए दिखाया होगा, एटमॉस्फेयर दे रहे हैं उसको, पर वो अच्छा लगेगा, पता है वो अगर मूवी के ऊपर वो अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि फिर उसके बाद जब भाई अपने एक्शन में आ जाते हैं, बैक ओक दिखाते हुए अपना, मेरा तो पता है, हाँ मेरा क्या बोलना पड़ता है, मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे आप लोगों ने वॉर में प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज करे, तो फिर आप इस मूवी में भी तो कर सकते हो। आपने कितने सारे स्टंट्स उसमें है जो प्रैक्टिकली किए हैं, ऐसा कि मतलब एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है यार। नहीं मैं स्टंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टंट करने में तो उसमें ऋतिक भी था। ऋतिक का तुमको ये लगता है कि ऋतिक ने थोड़ी ना करे होंगे खुद के स्टंट, वो तो डबल होता है। प्रोडक्शन बड़ा सीरियसली लेता है, जब तक एक्टर फोर्स ना करे वो अलाउ ही नहीं करते हैं स्टंट करने के लिए। वही वो उनकी पूरी पिक्चर खतरे में पड़ जाएगी भाई। तो वो ये चीज जो है ना, ये मतलब कोई नई बात नहीं है कि आप स्टंटमैन से काम कराना। जैसे MS धोनी मूवी याद है तुम्हें, उन्होंने MS धोनी में भी वो सुशांत के साथ उन्होंने एक डीप फेक यूज किया, वो तो चेहरे का वो तो क्लियरली वो जो भी मतलब हिस्टोरिकल फुटेज उन्होंने यूज करे उसके अंदर तो क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने फेस रिप्लेसमेंट मारा हुआ है। तो ये जो चीजें है ना, मतलब ये चीजें बहुत बहुत होती हैं, और मैं पता है मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मूवी रिलीज होगी तब तक इसको फाइन ट्यून कर भी लेंगे वो लोग। अब जैसे कि क्रिटिसिज्म देख के लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउस, लेकिन वो जो फेस रिप्लेसमेंट का है ना, मतलब मैं बोलूंगा कि जब टीजर वगैरह में देख रहा था नॉर्मल इसमें, तब नोटिस नहीं हो रहा था वो जब तुम पॉज करके और ऐसे जूम करके देख रहे हो ना, तब जाके वो दिख रहा है कि फेस का शेप जो है वो काफी अजीब सा हुआ पड़ा है, तब जाके वो नोटिस हो रहा है कि फेस रिप्लेसमेंट मारा। वही तो थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा ये भी डर है ना कि जब आपने इतनी क्रिएटिव चॉइस ली है तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप कितना चॉइस लोगे। मेरे ख्याल से ये आई वुड नॉट कॉल इट कमी, मैं इसको बोलूंगा कि ये अनफिनिश्ड बोलूंगा मैं इसको, rather than calling क्योंकि it अभी भी देखो अपन इतना बात कर रहे हैं ना, ट्रेलर आएगा तो हो सकता है कि पूरा ही बदल जाए, सही है ना। हो सकता है कि जो अच्छे शॉट्स है वो अभी दिखा दिए अपने को, और ट्रेलर में फिर वो शमशेरा वाला हाल हो जाए कि जब उसका टीजर आया था तो वो भाई क्या बवाल चीज बना रहे लोग, और ट्रेलर आने पे चला कि अच्छा ये है ओके। अभी ट्रेलर लेकिन इसका कब ड्रॉप करें, दिसंबर में? दिसंबर न्यू ईयर वगैरह पे आएगा, 25 को पकड़ लो, 25 के आसपास, 25-26 के आसपास, क्रिसमस में ड्रॉप करेंगे। मतलब वही अवतार का देख रहे होंगे और इसी में आ गया। अवतार तो 16 को आ रही है, तो उसी के आसपास करेंगे। अच्छा हाँ, नहीं तो 25 के आसपास क्रिसमस पे ड्रॉप करेंगे, क्रिसमस के आसपास मेरे ख्याल से, आई थिंक। और जैसे अभी इसका एक एग्जांपल और भी है, जैसे वकांडा फॉरएवर का देख लो टीजर और ट्रेलर, उसमें उन्होंने ब्राइटनेस कम करी है, अगर आप नोटिस करोगे तो वो कम किया है उन्होंने। अब मेन मूवी में क्या है वो अपने को नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने वो चीज करी है, तो ये कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत सारे स्टूडियोज करते हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी वो एक वो शॉटगन वाला शॉट अच्छा था, शॉटगन उछलती है फिर उसको फॉलो करता है कैमरा, हाँ, तो वो मुझे काफी अच्छा था, वो काफी अच्छा लगा मुझे। तो और एक काफी सिमिलैरिटी है जो काफी नोटिसेबल लगती है, वो जो रेस 2 और इसका मतलब विजुअल स्टाइल और कंपैरिजन में भी, मतलब एक तो ये बात है कि कास्ट भी बहुत हद तक वैसे भी लग रही थी, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, और उसके बाद दीपिका पादुकोण का फैशन स्टाइल भी वैसा ही है, ठीक है जैसा रेस 2 में था वैसा यहाँ भी है। मतलब हाँ कि अब गाने भी उसी तरीके से हैं, गाने में ही वैसा है, और गाने तो वो गाना तो जो भी है, मतलब वो मेरे को तो उसकी याद दिला रहा था, घुंघरू टूट गया वाला। नहीं घुंघरू टूट गया, टाइगर जिंदा है के अंदर के जो गाने थे ना अपने स्वैग से स्वागत वगैरह, उसका मेरे को थोड़ा फील दे रहा था वो। अरे नहीं, वो वाला जो था ना जिसमें वो ऐसे उसको पकड़ता है, टोपी लगाया हुआ है। अच्छा वो तुम उसकी बात करो, मैं दूसरे वाली की बात करो जिसमें शाहरुख खान नहीं है, सिर्फ दीपिका का शॉट था कि वो लोग ऐसे सब ऐसे लेटे हुए हैं और वहां स्टेप कर रही है। वही वाला वो तो दिखा, उसकी याद दिला रहा था, राइट किया है उन्होंने, मतलब थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा, वही ना मासी माल है, पिक्चर बेचनी है। मतलब शाहरुख खान पहली बार अब आ रहा है 4 साल पे बाद स्क्रीन पे,
तो डायलॉग्स भी होने चाहिए, गाना भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, सब है इसमें। स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टोरी तो पिक्चर तब चलेगी भाई, स्टोरी होनी चाहिए। लेकिन कैमियोज होंगे, ठीक है, स्टोरी हो या ना हो। बहुत, अरे भाई यार SRK और विकिपीडिया पे क्या बता SRK रहा है। और ये पिक्चर ऑफिशियली लिखा हुआ है कि ये पिक्चर मार्वल की तरह होगी जिसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन। 2 पोस्ट। हाँ, मतलब अब देखो वो तो कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही उसकी आवाज आशुतोष राणा नरेट कर रहा है, तो वो पुरानी पिक्चरों में भी है, वो वॉर में था ना, वो ऑब्वियसली कनेक्शन वॉर में था वो। हाँ वॉर में, तो वो ये तो अब हो गया, सिनेमैटिक यूनिवर्स ये बन चुका है और वो आने वाले हैं। सलमान खान ने खुद कंफर्म किया था यार कि वो आ रहा है, सलमान ने तो खुद ही बोल दिया ना करके, और शाहरुख खान टाइगर 3 में आने वाला है। अब यहाँ पे फिर दोनों साथ में आएंगे बोला। और डिबेट, मतलब ऐसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल जाता है, बोलूं कि नहीं बोलूं। तुम जो लीड एक्टर्स की एज देख लो और अब जाके तुम सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हो, तो ये थोड़ा तुमको ऐसे रिस्क नहीं लगता, थोड़ा ज्यादा बड़ा रिस्क ले लिया करके? भाई देखो इंडिया में ना ये नाम चलता है, ठीक है, ये भी सही और ये भी सही है। नहीं, ब्रांड वैल्यू प्लस इसको brand अगर इसको स्मार्टली यूज किया जाएगा ना, अगर इसको स्मार्टली यूज किया जाए तो आई डोंट थिंक इतना मैटर। ये जो फेस रिप्लेसमेंट वगैरह जो तुम क्या बात करते हो यार, रजनीकांत आज भी विग लगा के पिक्चर में कर रहे हैं, तुम भी यार। चिरंजीवी की मूवी आ रही है भाई अभी अभी, फेयर पॉइंट। इनके पास तो फिर भी बहुत टाइम है यार। लेकिन देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग हीरो रहेंगे नहीं रहेंगे, वो तो भाई जब तक होता है तब तक वो लीड बने ही रहेंगे और एक्शन पिक्चर करते रहेंगे, लेकिन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अलग कमिटमेंट लगता है ना कि हाँ भाई ये पिक्चर इस साल आनी है तो आनी ही है। वो एक अलग तो बात भाई हो वो जाता है ना। अब वो अगर कोई स्टूडियो इस चीज को पुल ऑफ कर सकता है तो यशराज ही है, वो कर ही रहा है, वही कर रहा है, तो उसका मेरे को लगता नहीं कोई इतना बड़ा इशू होगा। जैसे अब रोहित शेट्टी का भी देखोगे आप, कॉप यूनिवर्स, तो उसमें भी अजय देवगन, अक्षय कुमार है। वो देखो कॉप तो यूनिवर्स का ना, मतलब फेयर पॉइंट, बट उसके अंदर भी थोड़ा ये हो जाता है कि कॉप यूनिवर्स में उनको कुछ बहुत ज्यादा एक्रोबैटिक वाले ऐसे करते हुए, स्पाई यूनिवर्स में उनको स्टंटमैन बहुत सारे इसमें हो गया ऐसा। तो अभी क्या बात करते हो, अभी आगे तो देखो कितना एक्रोबैटिक होता है, ठीक है। अजय देवगन भाई, वो तुम एक्रोबैटिक की बात कर रहे हो, सूर्यवंशी में आखिरी में कितने लोगों को पीटते हैं वो 3 लोग मिलके, मैं बोल रहा हूँ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, हमें बस। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो मजा आ रही थी देखने में। अरे वो रणवीर सिंह की कॉमेडी उसमें जो थी भाई साहब, भाई वो मेरे को तो अजय देवगन वाला सीन लगा था, वो जो चाटे चाटे मारता है ना उसको भाई, वो आइकॉनिक हो गया भाई, वो आइकॉनिक था, उसको मार ऐसे ये नहीं करता, वो ये मारता है वो उसको भाई। कि वो सिंघम, वो क्या कहते हैं, सिम्बा में था नहीं, वो सूर्यवंशी में ही वो रणवीर सिंह वाला कैमियो मेरे को काफी अच्छा ब्लेड लगा उसमें। जिस तरीके से वो पहले पकड़ता है, वो अजय देवगन वाला तो पकड़ता है, वो कुछ इंसाइटफुल होता है ना कि मतलब यहाँ अजय देवगन वाला वो तो फैन सर्विसिंग था, क्लियर, वो थोड़ा वो फैन सर्विस था। अजय देवगन को तो भाई ऐसे वो दिखाया है जैसे पावर हाउस टाइप होता है ना, एकदम बस सीधा टैंक वाली गाड़ी लेके आता है। वो पता, लेकिन अच्छा वो जस्टिस लीग वाला हिसाब नहीं कर दिया कि आते ही एक बंदे ने सबको बचा लिया, तीनों ने अपना दिया, अपना करते हैं। रणवीर सिंह का एक सीन मेरे को अभी भी याद है उसमें, जिसमें वो म्यूजिक के साथ में गोलियां मारता है, वो मुझे अच्छा लगा था, वो काफी अच्छा। वही रणवीर सिंह बहुत एंटरटेनिंग भाई, बहुत एंटरटेनिंग। यार अभी मूव ऑन करते हैं अपन पठान के ऊपर से, मेरे ख्याल से काफी अच्छा सा डिस्कशन किया। मूव ऑन की बात हो रही है तो एक पिक्चर मूव ऑन कर चुकी है, आदि पुरुष। जिनको नहीं पता तो आदि पुरुष 11 जनवरी को आने वाली थी, उसका रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुका है, वो अब मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड या मई में आएगी, अप्रैल में आएगी, अप्रैल में आएगी, मतलब तो अब से 6 महीने हो गए ना। हाँ, मतलब टीजर लॉन्च से तुम 6 महीने पकड़ लो, जैसे अभी नवंबर पूरा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मतलब अक्टूबर भी थोड़ा पकड़ लिया तो 6 महीने हो गए। तो मतलब क्या लगता है तुमको कि क्या एक तो सबसे पहले क्या रीजन होगा? देखो 2 रीजन है इसके अंदर। पहला तो ऑब्वियस है VFX वाला, और दूसरा जितना मतलब अब मैंने पूरा घुस के तो देखा नहीं इसके अंदर, लेकिन जितना मेरे ध्यान में आ रहा है ना कि वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है साउथ में, संक्रांति की जो छुट्टी होती है ना साउथ के अंदर बहुत ज्यादा, और शायद हर एक मेजर इंडस्ट्री के अंदर कोई तो कोई बड़ी पिक्चर आ ही रही है। हाँ, मैंने वीडियो बनाया इस पे। हाँ यार, अप्रैल 3 मूवीज आ रही है। अरे अप्रैल में आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जनवरी जो संक्रांति जो है ना, संक्रांति साउथ में बहुत 14 तारीख के आसपास 2 तेलुगु मूवीज आ रही है, एक चिरंजीवी की आ रही है और एक वहाँ के और भी दूसरा एक्टर है, एक उनकी आ रही है, फिर उसके बाद एक उसकी आ रही है थलापति विजय की आ रही है, और उस
थालापति विजय को भी कंपटीशन है ना ये अजीत का, अजीत की भी पिक्चर आ रही है उसी दिन। तो वो मतलब 3-4 मूवीज एक साथ आ रही है। अब इन लोगों ने क्या सोचा था कि बेसिकली प्रभास का देख के है तो साउथ में अच्छा मिल जाएगा, पर अभी अब वो भी आ गई। थोड़ा सा वो तो देखो बाहुबली के बाद हालत बहुत खराब है यार। तो अब देखो, अब मेन बात क्या हो गया है, मेन क्वेश्चन ये पड़ता है अपना कि जब उन्होंने अप्रैल शिफ्ट कर दिया रिलीज डेट, कौन से रीजन के लिए इम्पोर्टेंट रीजन कौन सा है, किसके लिए शूट किया? क्लैश की वजह से शूट किया या उनको वीएफएक्स ठीक करना था इसलिए शूट किया? और इसका आंसर मैटर करेगा कि जो अप्रैल में दिखेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी। आंसर मैटर नहीं करता एक्चुअली। अगर आपने डिले कर दिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इज ऑल आई एम सेइंग। आंसर मैटर नहीं करता। अगर आपने डिले किसी भी रीजन से किया हो, आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है उसको ठीक करने की, पर फिर बात वही हो जाती है कि आप उसको कैसे ठीक करोगे। अरे अपन ने पहले ही बात कर ली ना कि वो नहीं बचाया जा सकता अनटिल शूट ना हो, फिर से रीशूट करने पड़ेगा, बहुत एक्सटेंसिव रीशूट, बहुत रीशूट। अगर रीशूट नहीं सुनाई दिया इन 6 महीनों में ना, जो कि बहुत मुश्किल है कि हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो सकता भाई। अरे प्लस रीशूट्स के बाद भी मतलब आप फिर इसमें और पैसा पंप करना, नहीं वो तो है ही, हाँ, तो डालना और तो अब तो और पंप नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। वो फरारी वरारी गिफ्ट उफ्ट करे एक दूसरे को, वही चलेगा, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं क्या? अरे हर चीज हो गया भाई, डिले करने से पहले ही गिफ्टिंग हो गई। देखो इस पे मैं ऐसा बोलूंगा ना कि मैं फिर भी अभी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूँ कि 6 महीने का जो टाइम फ्रेम होता है वो अच्छा खासा टाइम है यार। अगर तुमको वीएफएक्स काफी टाइम इम्प्रूव करने हैं तुमको, काफी टाइम, तो ऐसा नहीं कि तुम कर सकते हो। अब जैसे जो अपन कंप्लेन कर रहे थे कि एनिमेशन का हो गया, ठीक है ना, जो भी उन्होंने वानर सेना को पूरा लाइक गोरिल्ला और इसकी फौज बना दी, तो हाँ, उसका एनिमेशन वगैरह स्मूथ करके और ज्यादा से रियल लग रहा है, ऐसा तुमको फील दिला सकते हैं। रावण का जो अपन ने लंका की बात कर ली, उसको भी थोड़ा बहुत मॉडल को मॉडिफाई कर दिया, वो भी कर सकते हैं। हाँ नहीं वो सारी चीजें काफी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो पठान वाली थी, टोन नहीं है पिक्चर की अपनी कोई। नहीं एक्चुअली टोन तो है, लेकिन जो टोन है हम उसके साथ एग्री नहीं कर पा रहे हैं। उनको मॉडर्न डे कैसी वाइब्रेंट टोन की जरूरत है, उनको मॉडर्न डे ऑडियंस के लिए बनाना था। वो बोल ही रहा था ना कि अच्छा हाँ नहीं, एक्चुअली में रामायण को ऐसे वो ब्राइटफुल और अपलिफ्टिंग होना चाहिए। हाँ होना, वो रामायण होनी ही चाहिए ब्राइट। उसको कोई और टोन देने का मतलब, येलो दे दोगे बेकार लगेगा, ब्लूइश मतलब डार्क वाला हो जाएगा, वो भी मजा नहीं। आप इसको सोच के देखो कि अगर आप रामायण के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? दिल खुश हो जाना चाहिए। हाँ, सुंदर, ब्यूटीफुल, ग्रीन, लश, वाइब्रेंट, कलर्स ही कलर्स हो, तो वो चीज नहीं देखने मिलती। तो लेट्स होप कि मतलब उस चीज पे इम्प्रूव करती है मूवी। तो मतलब मैं जो बोल रहा था कि वो लंका वगैरह वो फिर भी चलो ऐसा दिल पे पत्थर रख के पैसा फूक के उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पाएंगे। वो रावण का जो सूट बना दिया है उन्होंने, सूट का क्या पूरा नया सूट करके फिर से पूरा चेंज थोड़ी करेंगे उसको पिक्चर के अंदर। रावण का जो लुक है वो थोड़ी चेंज कर पाएंगे अभी। मैंने क्या बोला, इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप रीशूट्स करो, और रीशूट करना बहुत मुश्किल है। तो छपरी रावण को जो रावण है वैसा बिना शूट के बना ही नहीं सकते हो। क्या ही बताएं यार, मतलब कीबा की वीडियो देखा था जो वीएफएक्स ब्रेकडाउन उसने किया था, कि मतलब कि वीएफएक्स एनवायरनमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ना, इंटरैक्ट करना चाहिए वीएफएक्स की। अगर यहाँ से अगर उसके सिर निकल रहे हैं तो उसका जो ब्लूइश कलर है तो उसके बॉडी पे भी वो ब्लूइश इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वो तो मतलब उस ऊपर से एक ओवरले डाल दिया है भाई, हो गया उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। नहीं वो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब बहुत सारे फ्लॉज हैं, और वीएफएक्स की फिर बात करने जाओगे तो फिर कहाँ से शुरू करें, पर 1000 बार कर चुके हैं। उससे बेटर आइडिया देता हूँ तुमको, उस चीज पे बात करते हैं जिसके वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं। अवतार। ओ जहाँ से हो भाई साहब, पता ये है पीक सिनेमा भाई, ये पीक सिनेमा। इससे अच्छी चीज विजुअली तो कह ही सकते हैं, अभी कहानी नहीं देखी, बनी नहीं इजाद। अबे मैं ट्रेलर देख रहा था ना पहली बार जब देखा मैं, और वो एक शॉट देखा ना कि वो पानी में से निकल के आ रहा है, ठीक है, और पीछे आग लगी हुई है और उसके चेहरे पे अभी पानी, देखो बोला ओ भाई यार, इतना डिटेल, इतना रियलिस्टिक लगता है भाई साहब, मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब कि सीजी है वो। अरे और तुम वो देखो, जब वो जैसे पानी पे वो और उसकी बेटी बैठे रहते हैं और पानी के अंदर एक पूरा दिखाते हैं कि वो ऐसे छोटे छोटे हर एक छोटी फिश, उसको अपना अंदर उन्होंने एक वो जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो दिया हुआ है भाई। हर किसी को अलग कलर है, मतलब स्किन ट्रांसपेरेंट है और अंदर से उनके लाइट निकल रही है। अलग ही लेवल का काम है भाई यार। देखो ट्विटर पे तुमने स्टिल्स भी देखे होंगे आगे, और भाई बहुत डिटेल्ड है भाई, बहुत डिटेल्ड। वही इसी को लेके मैंने एक पॉइंट अपने वीडियो में बोला, कुछ लोग शायद मिसअंडरस्टैंड करके उसको। मैंने क्या बोला कि अपन इसको फिर भी जितना देख के जज करे वो शायद पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि अपन
उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, फिर यूट्यूब ने उसको कंप्रेस किया है, फिर अपन उसको 1080p में देख रहे हैं। तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो यूट्यूब पे अपलोड किया तो? हाँ तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, क्वालिटी लॉस तो होता ही है। और तो ये वो करता मेरे है। को क्लिक क्यों हुआ, मेगा ट्रेलर के अंदर एक शॉट था, ठीक है, मेरे को याद है अभी भी, जब वो स्कल तोड़ता है ना ऐसे स्कल, अच्छा, उससे थोड़ा पहले वो, जिसमें ना दो लोग शायद पानी के अंदर ही ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं और पानी भी हिल रहा है, वो इतना खराब दिख रहा था ना, क्योंकि एल्गोरिदम ने मेरे साथ हक भी दिया हुआ है है वो। क्योंकि ये है, अगर तुम जो अपने छोटे छोटे ये होते हैं ना ऐसे स्पार्कल जैसी चीजें, अगर तुम वीडियो में से उड़ा दो, ठीक है, हाँ जैसे 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 अभी डिस्कॉर्ड हाँ, हक रहा और है ना? उसको हाँ, तुम हाँ, रिकॉर्ड same करके वैसे ही। यूट्यूब पे डाल दो, वो नहीं वो हक देगा प्रोसेसिंग में, हाँ। क्योंकि वो ओरिजिनल क्वालिटी दिखाता नहीं, उसको कंप्रेस करता है। 4K उसका जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा है बिट रेट के हिसाब से, लेकिन उन्होंने 4K में डाला ही नहीं, 1080p में डाला। मैंने वही और बोला कि ये मतलब यार साला आयरनी देखो, रिएक्शन पे क्लेम आ गया है, हाँ ठीक है, हाँ उस पे क्लेम आ गया और साता ने 50-60 कंट्रीज में ब्लॉक्ड है वीडियो। बाप रे, इंडिया इंक्लूडिंग। नहीं इंडिया में तो चालू है, 50-60 कंट्री में ब्लॉक्ड है। क्या चल रहा है? अवतार को क्यों ब्लॉक कर दिया भाई तुमने? पर मैं मेरा क्वेश्चन वही है कि अगर आपकी जो मूवी है उसका सबसे बड़ी यूएसपी उसके विजुअल्स है, तो फिर आप उसको 4K में क्यों नहीं डाल रहे हो? हाँ यार, ये हॉलीवुड की बड़ी पुरानी प्रॉब्लम में चल रही वो मतलब अब 4K तो अभी 4K का टाइम हाँ। है, 4K ट्रेलर्स डालो आप भाई। मेरे क्या को अभी भी problem याद है है इनकी यार? मैट रीव्स ने जब बैटमैन का ट्रेलर लॉन्च किया था, उसके तुरंत बाद उसने उस पे डाल दिया था वीरो पे, वहां पे जो है वो बिल्कुल टॉप क्वालिटी में भाई, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी जो स्पेक्टिकल है इसको लोग एक्सपीरियंस करें। ये चीजें होती हैं यार, मतलब यार होना चाहिए, पता है कि मतलब और मानो नहीं मानो इससे फर्क पड़ता है। हाँ, अभी बहुत फर्क 1080p पड़ता में है। देख के अपन बोल रहे हैं कि भाई ये शॉट इतना गजब था, वो गजब था, जब उसको हाँ। स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर क्या होने वाला है अबे यार। डिज्नी प्लस पे डाले कि नहीं सर, पर टीवी पे? हाँ नहीं, डिज्नी प्लस पे मेरे ख्याल से क्वालिटी अच्छी है, यूट्यूब से तो बहुत अच्छी रहेगी उसकी क्वालिटी। हाँ डिज्नी प्लस पे तो अच्छे है, डिज्नी प्लस पे कोई कंप्रेशन नहीं है ना, क्योंकि नहीं उसका भी रहेगा, लेकिन वो यूट्यूब जितना हार्ड नहीं रहेगा। वो यूट्यूब को कैसे पूरी हाँ, दुनिया का वो- वीडियो स्टोर करना है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं बेटर क्वालिटी में रखना। मैं बोल रहा था कि मैंने ये जो अब यार इस पे अवतार 1 नहीं है, तुम बात करो टू की। व्हाट अवतार बन नहीं है डिज्नी प्लस पे? नहीं How? भाई, नेटफ्लिक्स पे है क्या अवतार प्राइम वीडियो पे तो नहीं है। भाई? व्हाट गूगल कर लो, गूगल कर लो। है ही नहीं किसी स्ट्रीमिंग पे भाई, पैसे देके रेंट उठाना पड़ेगा। अबे ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्यों कसम भाई? से। हाँ नहीं है, एप्पल टीवी पे है, गूगल प्ले पे है, यूट्यूब पे अबे है। मैं सोच रहा था साले, मेरे को लगा दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे इसलिए नहीं है डिज्नी प्लस पे साला। नहीं लगता वो मर्जर वर्जर वाला भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। एप्पल टीवी पे भाई रेंट करने पे 120 रुपए की मिल रही है, खरीदने पे 500 रुपए की। अरे तो रखे रहा भाई। दोस्तों से मांग 2 लेगा GB का प्रिंट। और क्या? अरे अभी पूरी उसकी भी दबा के मिल्किंग चल रही है कि साला री 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 रिलीज चल रही है उसकी। हाँ लगे हैं भाई लेकिन को। लेकिन सुनो, भाई यार। फिर तुमने उसको थिएटर में देखा पहले पार्ट को? कभी कभी भी ऐसा? नहीं यार, मैं 2009 में आई थी ना, 9 साल का था। अरे नहीं अभी यार, अभी री रिलीज हो तो नहीं देखा मैं, मेरे को ये नॉर्मल हॉलीवुड पिक्चर 150 किलोमीटर जाना रहता है, तो मैं री रिलीज क्यों मैं जाऊंगा? गया था देखने के लिए थिएटर में। मैं अपन ने बात की है ना इसके ऊपर, हाँ बताया था बताया। भाई वो एक्सपीरियंस हो जाता है बे, एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है थिएटर। नहीं पता है, वो आपको इमर्स कर देता है पूरे जो उसका वर्ल्ड है ना। और अब तो सोचो पानी, पानी कितनी इमर्सिव चीज है। एक्वामैन देखी थी तुमने थिएटर में? हाँ हाँ थिएटर में देखी थी वो। हाँ वो उसका वर्ल्ड कितना इमर्सिव था। एक्वामैन के अंदर ही आपको लगता है पानी में वो हुआ। था लग, अरे यार काफी। आखिरी तक तो मैं पागल हो गया एकदम। वो भाई आखिरी तो- आखिरी की सीक्वेंस बहुत बढ़िया बनाई उन लोगों ने यार। अरे यार बहुत मैं सही। कहता मार चल रही है यार, जो किसिंग उसिंग करना छोड़, बाजू में देख पहले। हाँ। और वो जो पूरा आखिरी में उन्होंने फिर उसके बाद जब वो पानी के बाहर निकल के आते हैं तो वो जो ओशन मास्टर हाँ, उसकी फाइट होती है ओम की, वो और काफी खूबसूरत था भाई। बहुत बढ़िया बनाई थी यार उन्होंने। जेम्स वॉन भाई बहुत अलग लेवल का बंदा है वो। तो वो मतलब अगर सोचो ये इतना इमर्सिव था, तो अवतार 2 का कितना इमर्सिव वर्ल्ड होगा पानी के उससे पहले एक और कंपैरिजन में अपन को मिल जाएगा वकांडा फॉरएवर का भी वर्ल्ड, Oh, देखेंगे yes. कितना इमर्सिव है पानी के अंदर। और जो कि दोनों वो- पिक्चरें काफी लंबी होने वाली है। अवतार तो भाई 3 घंटे की होगी। 3 घंटे 10 मिनट। अपन के लिए ठीक है, अपन मुंह तुत के आ जाएंगे, तो हॉलीवुड वालों को परेशानी होगी, पकड़ के बैठना वो पड़ेगा। अपने बोतल लेके बैठेंगे। वो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी जब रिंग्स ऑफ पावर देखने नहीं गया तो था। पन्नी। मैं छोड़ के जाना नहीं, जब मैंने पूरा दो रोक ही के रखा। एपिसोड तो देखे थे हाँ, अपन ने। तो 2 एपिसोड में वो आ रही होगी ना सामने वाले को भाई। 1.5 घंटे चल गए 2 एपिसोड। हाँ, अब दो मैं जा- 2 घंटे चल गए 2 एपिसोड भाई, 1-1 घंटे मैं सोचा ना कि अभी ये चालू होगा दूसरा एपिसोड, इंट्रो चलेगा, तब वो मैं लगा जाके दिया रुक के फटाक आ- से। इंट्रो चलाई और तुरंत चालू कर दिया उसने वहीं से। मैं कहता अब रुक रहे हैं तो 1.5 घंटा और रुकते हैं, फिर क्या ही दिक्कत है। होल्ड इट पीजे, होल्ड इट, हाँ। डोंट ऐसे डिसअपॉइंट। हर प्रीमियर में मेरे साथ ऐसा होता है, खत्म होने के बाद अरे बात
नहीं ये तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था लेकिन ना। 3 घंटा बड़ी बात होती है। अवतार का मैं बोल रहा था पीछे कि जैसे तुम देखोगे तो ट्रेलर को एकदम ट्रेलर जैसा नहीं बनाया उन्होंने, जैसे बिग बजट जो मूवीज वगैरह आती हैं उसका ट्रेलर कैसे होता है, एक्शन सीक्वेंस दिखा देंगे तुमको ऐसा भाई 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 म्यूजिक होगा और लास्ट में एक मनी शॉट दिखा देंगे कि वो देख के तुम बोलो कि हाँ भाई पिक्चर इंटरेस्टिंग लग रही है, और एंडिंग करेंगे कॉमेडी लाइन के साथ, वही ठीक है। मनीष लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक्सपीरियंस है भाई, ये टीजर में जो सिनेमा इन्होंने फील दिया था उसी को वापस से ट्रेलर के अंदर कंटिन्यू रखा कि विजुअल्स देखो तुम, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी मैंने नोटिस करी, तुम अगर देखना ट्रेलर में एक शॉट है उसमें वो एक्सोसूट्स पहने हुए जो ह्यूमंस होते हैं वो चेज कर रहे हैं लोग को, ऐसा भाग रहा है वो क्या, हाँ पानी में उसके पीछे, और वो उसके हाथ से वो छूट जाता है एक, और फिर वो आगे से भी एक आ रहा है, नोटिस करना है ना। मेरे को लगता है वो मर जाएगा वहीं पे। अब वो जो भी हो, मरे नहीं मरे, पर मतलब पानी के अंदर भी भयंकर एक्शन होगा भाई, ऐसा नहीं है मतलब पानी के ऊपर ऊपर ही चल रही है कहानी। क्योंकि बता क्यों मेरे को लग रहा था वो मर जाएगा, पहला जब उसके से जंप करके उसके सामने आता है एक्सोसूट में, तो पीछे से वो किसी को हाथ तो पकड़ने के लिए या फिर कैसे कुछ वो रीच करने आता, उससे छूट जाता है और वो सामने आता है, मेरे को लगता है वही मरेगा वो। अब भाई आई जस्ट होप ऐसा कुछ ना हो, सब अच्छा होना चाहिए जेक सुली के परिवार में, बाकी तो अपनी जगह है दुनिया। सारे बंदे को भाई देखो यार 4 पार्ट और आने वाले, सब अच्छा तो नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्या फास्ट एंड फ्यूरियस थोड़ी बनेगा कि एक पिक्चर में प्रॉब्लम आया खत्म, फिर अगले पिक्चर में प्रॉब्लम आया। कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे ना ये जो पूरी मूवी है ना बहुत पर्सनल फील होगी, कुछ तो लॉस होगा। मैंने कहा रीड किया था, विकिपीडिया पे था क्या शायद, कि फैमिली आ जाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो था ही, और वो कितना बड़ा वर्ड कौन सा था यार, वीकनेस था या ऐसा कुछ तो था कि वो कितना बड़ा लाइबिलिटी हो जाता है स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और उससे भी बड़ा ट्रूप तो देखो, पिक्चर में जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना तो पिक्चर और थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है लोगों की। वही यार, लोग मर जाने चाहिए चलेगा, बच्चे नहीं मरने चाहिए, बच्चे नहीं बने। सबसे मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वो जेक सुली का परिवार एक तो इतना बड़ा कर लिया उसने भाई, एक बच्चा पैदा करो तुम भाई, 4 बच्चे पैदा और एक गोद लिया हुआ तुमने एक पेट में। अरे यार समझ नहीं आता यार, ये साल जो भी सीरीज देख रहा हूँ कोई ना कोई प्रेग्नेंट है। हाउस ऑफ द ड्रैगन खत्म किया तुमने फाइनली लॉर्ड पीजे ने देख लिया भाई। कैसा लगा बात, चल बताओ कैसा लगा, तुम्हारे वजह से हम पूरा बात नहीं कर पाए। नहीं मेरे को अच्छा लगा यार, मतलब सही था, बहुत सही था यार। एंडिंग में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टोन पे ऐसे एंड करेगा, लेकिन हाँ इन्होंने एक सीरीज को सीरीज की तरह ट्रीट किया है, मूवी नहीं बनाया है, ठीक है। अच्छा जितना भी मैंने देखा वो एंडिंग में सेटिस्फाइड हूँ। ड्रैगन उसकी फट जाती है जब साला कार्ड हो जाता है, वो समझ में आ जाता है, समझ में आ छोटा यार मैं अब्बू को क्या बोलूंगा जाके, ऊपर से बड़ा वाला जाता है मालूम है, वो शॉट था देखो। नहीं वो तो मेरे को पता है कब समझ में आ गया था, वो जब वो लैंड करता है और वो बिजली कड़कती है और वो दिखता है ना उसमें, मैं समझ गया था ये गया, ये वापस कि ये जिंदा नहीं जाएगा। जो पता है जब इन्होंने उस पर बच्चे फोकस कर दिया ना, जब वो अंदर तक पहुंच गया, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दिया जा रहा है इसके ऊपर। एपिसोड की शुरुआत में ही माँ उसको क्योंकि उसका भाई, मैं इंतजार कर रहा था उसके भाई का भी तो शॉट दिखा, वो भी तो गया है लेने के लिए, बच्चे से बात करेगा, बच्चों की कॉन्वर्सेशन क्या होगी, कैसे एक दूसरे को भड़काएंगे, दिखाओ तो भाई। लेकिन इसी पे चल रहा है। मैं श्रेया और मैं देख रहे थे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये सीन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये बच्चों को भेजने के बाद फिर उनसे अलविदा बोल रही है, फिर वही एक्सपेक्टेशन थी। मैंने कहा या तो ये दोनों वापस नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक वापस नहीं आएगा। हाँ मैं वही एक्सपेक्टेशन थी, कोई और आने वाला है क्या, कि अभी उसके भाई का सीन क्यों नहीं दिखा रहे, कट कर। फिर जब हुआ ना मैटर, आसमान में उड़ गया ना, ऊपर एकदम चला गया, गए भाई साहब गए। इतना टाइम नहीं लगाते पिक्चर वाले, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाते सर। मैं समझ गया था कि ये हो गया, गेमिंग का हो गया। अब इसमें क्या हुआ, मैं वीडियो बना के डाला, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लोग भागने लगे, स्पॉइलर यार आगे ये होगा। अच्छा तुमने स्पॉइलर दिया था? अच्छा स्पॉइलर आगे का बताने लगे कमेंट सेक्शन में, मेरे से थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत। मैं बोला अब माँ की आँख, मैं जैसे मैंने फैमिली मैं ये पावर किसी को नहीं देगा कि कोई मेरे लिए स्पॉइल करे, इसलिए मैं खुद के लिए स्पॉइल कर रहा है। तो मैंने क्विक रन मारा हुआ है, मेरे को बेसिक इवेंट का अंदाजा लग गया आगे क्या होने वाला है। वही मैंने वो जो फैमिली ट्री वाला स्पॉइलर देखा हुआ था, तो बस मेरे को वो हुआ था, और ये सीजन में ही पूरा खत्म हो गया फैमिली ट्री वाला। देखो और टेक्निकली तो तुम इसको कब तक बचा के रखोगे, 2 साल के बाद अगला सीजन आएगा, और मेरे को जहां तक लगता है तो ये जॉन स्नो वाले सीरीज और इसके बीच में ऑल्टरनेट करेंगे। अगले साल जॉन स्नो का पहला सीजन आएगा, फिर वो 1 साल ये 1 साल वो 1 साल ये 1 साल वो चलाएंगे। तो इससे क्या है, अच्छा वो मुझे ऐसा करना चाहिए भाई। तो आ रहा है अगले साल जॉन स्नो
का कंफर्म है। जॉन स्नो के उस पे काम तो चल ही रहा है, होपफुली आ जाए। वो आ भी सकता है नेक्स्ट ईयर इसी टाइम तक, शायद एंड तक। तो वो इससे क्या होगा कि इनको क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलती है, टाइम भी मिलता है पोस्ट प्रोडक्शन का। तो वो 2 साल में एक हाँ सीजन नहीं, देना 2 साल का काफी तो है ज्यादा वो, सही हो जाता है। जॉर्ज आर आर मार्टिन खुद ही बोला ना कि 2024 मिड में अगर आएगा, सब टाइम पे हो गया तो, या फिर नहीं हुआ तो फिर अक्टूबर नवंबर जो भी है। अच्छा, आर मार्टिन ने 3/4 भाई 3/4 किताब लिखी। हाँ वो मैं हैरान था भाई, बंदे ने बता दिया है। 3/4 तब इस हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो भी उसको 4 साल और लगेंगे बची हुई किताब लिखने ऊपर से में। बोल रहा है कि ये सबसे बड़ी बुक होगी अब तक की सीरीज में। इसके बाद एक पार्ट और भी बचा है। होनी भी चाहिए भाई, बड़ी होनी भी चाहिए। तुमने साइज देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स के नॉवेल्स का? भाई इतनी मोटी और ये किताब बोल है। रहा है सबसे बड़ी अभी लिख रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या लिख रहा है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ मैं मंगा के पढूं गेम ऑफ थ्रोन्स। पर मैं वही बोलूंगा, मेरे पास रखी है पूरी। मैंने उसका फर्स्ट नॉवेल खत्म किया हुआ है, लेकिन मैंने उसके आगे नहीं पढ़ा, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि ये कहाँ पे खत्म हो रही है। वो जिस जगह पे खत्म हो रही है ना, एक्चुअली क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स के नॉवेल में 2-3 चीजें हैं जो अपने को शो में नहीं दिखाई है। एक तो वो जॉन स्नो का मरने वाला जो है वो एंगल है, फिर इसके बाद एक हॉर्न दिख रहा जो है, ड्रैगन्स को कंट्रोल करता है, ड्रैगन्स को कंट्रोल करता है जो। उसके पास तो होता है ना वो हॉर्न, उसके अंकल के पास, क्या नाम है यार उसका, नाम याद कैसा नहीं आ रहा। अंकल ब्रैन के अंकल के पास। नहीं वो जो तो ये होता है ना जिसका काटते हैं क्या वो लोग। करता है हॉर्न? ग्रेजॉय का जो अंकल होता है ना, उसके पास होता है शायद। अच्छा हाँ, उसके पास होता है वो समुद्र वाला जो रहता है। वही। क्या नाम करते हैं याद नहीं। हॉर्न से? क्या वो करते ड्रैगन्स कंट्रोल, ऐसा वो क्लेम करता है कि हॉर्न से वो डिनेरिस के ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता है। वो जो सबसे हरामी होता अंकल है आता नहीं है क्या उसका जो बाप अंकल बाद उसका, में? हाँ, जो सरसी के साथ मिल जाता है आखिरी में, वो अंकल, वो बुक का कैरेक्टर वो कंट्रोल करता भी है उससे? हुआ नहीं है। अब वो जिस मोमेंट पे नॉवेल खत्म हुआ है, तो उस मोमेंट पे वो हॉर्न ब्लो किया है उसने। ओह। तो ये मतलब कुछ चीज बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स पे खत्म हुई है नॉवेल। नहीं वो मेरे को थोड़ा सा जब ऑडियो बुक सुना ना यही वाले सीजन का, तो वो उसका स्ट्रक्चर मेरे को काफी अच्छा लगा कि इस तरीके से पीओवी से है वो, जैसे एक चैप्टर, मतलब कि ऐसे चालू होता है ना जैसे कोई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लगता नहीं नॉवेल। उसमें सबसे उसका यूएसपी ये है, पीओवी से है। जैसे एक चैप्टर है तो वो बादल के पर्सपेक्टिव से है, फिर एक दूसरा पीजे के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे दिया हुआ है। और बहुत अच्छा लिखता है भाई आर मार्टिन, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा। मैंने मतलब नॉवेल बहुत सारे पढ़े, पर इसकी राइटिंग बहुत टॉप नॉच राइटिंग। 10 साल ले रहा है वो एक बुक लिखने में। तो अब ये कंफ्यूजिंग फैक्टर यहाँ पे आता है कि जो उसके शुरू के 3 नॉवेल है वो 2-2 साल में आए। मतलब पहला और दूसरे प्रेशर नहीं प्रेशर नहीं था। ऊपर अभी वर्कलोड की भी बात कर लो ना, कहाँ इंटरव्यू देना है, कहाँ क्या करना है, ऐसे में अलग लफड़ा लेना, इसमें लेना नहीं चाहिए ऐसे में वर्कलोड। पता है भाई, मैं यार नॉवेल लिखने वाला आर मार्टिन को हर चीज में हाथ डालना। भाई एल्डन रिंग गेम आ रहा है, उसकी कहानी में लिख डाली भाई उसने। सब लिखेगा बस अपना नहीं लिखेगा। अपना तो लिखा लिखाया हुआ है। मल्टी मिलियनर आदमी है। लेकिन पीजे तुम जो बोल रहे थे ना कि तुमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के स्पॉइलर तुमने फैमिली ट्री से निकाले थे और वो हो गया, वो तो मतलब तुमने यही देखा था ना कि एगॉन किंग बनता है, यही बोल रहे हो ना तुम फैमिली ट्री में। तो एक और मेरे को मत स्पॉइल करना। नहीं स्पॉइल नहीं कर रहा मैं, बोल रहा है पीजे कि एक एगॉन तो किंग बन चुका है, ठीक है, एक और बाकी है अभी एगॉन। ध्यान में है कि नहीं? एगॉन वो मैड तो है किंग, यार, वो तो पता मैड था किंग के यार। बाद नहीं इसका क्या नाम है उसका, रेनेरा का सबसे छोटा बेटा, नाम उसका एगॉन नहीं रखा है ना फिर से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। चलो अगला पॉइंट। अभी रेनेरा का सबसे छोटे बेटे का नाम एगॉन है कि विसेरिस है? अच्छा हाँ एगॉन है। वो कहता है नेम सूटेबल फॉर अ किंग। सबसे छोटे बेटे का या उसके बड़े भाई का, मतलब ऐसा जो इसके साथ इसका बेटा है ना, वो डेमन का जो बेटा है ना, डेमन के साथ जो उसने करवाया था। समझ गया, मैं समझ गया। जो सबसे उसके पास लेके जाती है जो विसेरिस के पास। वो ये तो हो गया हाउस ऑफ द ड्रैगन। और क्या टॉपिक्स थे यार अपने? और क्या टॉपिक थे? सबसे मेन चीज भूल गए तो Badass! रवि अभी ईमेल आया है कि ट्रेलर पे क्लेम आ गया 50 कोई नहीं पीजे, जो रेवेन्यू जितना भी रेवेन्यू आएगा थोड़ा इधर भेज देना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रेवेन्यू ले जाना ले जाओ, वीडियो नहीं। अरे मैं बोल रहा मेरे को भेज देना रेवेन्यू तुम। है ही नहीं अबे तो आएगा भेजूंगा। ना इतना 4-5 घंटे जो भी चल रहा है वो। अरे वो उठा के लेके सब चल जाते हैं, चला जाता सब पूरा उठा जाता के है, लेके चल पूरा। जाते हैं भाई। जितना तुमने लिया है, क्लेम का मतलब ही यही है ना भाई कैसे तुमको दे सकते हैं जब वो मतलब तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तो हाउ कैन यू अर्न अंटिल अनलेस तुमने वो पे आउट मार के तब तक तुमको भेजना दिया और तुमने तुम्हारे अकाउंट में आ गया। अलग लफड़ा है लेकिन ट्रेलर की बात करो भाई। ठीक है यार, इसमें मेरे को कोई कम पीछे नहीं बोलेगा है। जितना तुम क्लेम मारते उतना मैं एक बार में मुद्द देता है। मैं इसने बताया, मैं क्या किसकी बात कर रहा है, कोई YouTube चैनल है, किसी ने वीडियो बनाई है क्या? फिर बाद में कहते कौन है क्या नहीं है। क्या हो गया मेरे को कहाँ से पता चला? इंस्टा या ट्विटर पे कोई तो टैग कर दिया मेरे को, मैं देखा, मैं बोला भाई, ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे ये किया, स्टोरी डाल दिया, फिर ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ कि आज पॉडकास्ट में इसके बारे में तो बात कर रहा है, ठीक है। पीछे बोल रहा है क्या है ये,
मैं बोला जाके देखो, मेरे को भी नहीं जाके पता देखो था, क्या है मेरे को भी नहीं ये। पता फिर था। मैं देख रहा है कि 15 मिनट बाद पीछे का वीडियो आ गया है टीजर रिएक्शन। हाँ मैं कहते देखते हैं बाबा 2.5 घंटे बीत गए थे, 7वें नंबर पे चल रहा था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जामी ने कवर कर दिया, बादल ने कवर कर दिया, मैंने मोहित ने वीडियो cover नहीं कर बनाया दिया। अभी, कल आएगा मेरा। अच्छा तुम्हारा कल बच्चा है। आएगा तुम्हारा, मैंने तुमने डाल किया ना, मोहित ने किया। किसने किया? मेरे 4थे नंबर पे आ गए वीडियो, 7वें से 4थे नंबर पे। 2.5 घंटे के बाद चले जाने के बाद फिर आ गई, तो मतलब लोग अब इसको कवर कर रहे हैं तो बात हो रही है इसके ऊपर। एनी पब्लिसिटी इज Yes. गुड पब्लिसिटी। लेकिन कितना मैं सबसे long बड़ा form तो नहीं क्वेश्चन बना जो है रहा अपने इसको, सामने, ठीक है। ठीक है, अपन ने हाँ। बैडएस रवि कुमार का अनाउंसमेंट, वो साला prequel टाइटल था। अनाउंसमेंट वीडियो देख लिया और अपन ने आदि पुरुष का टीजर देखा हुआ है। तो बताइए जेंटलमैन, किसको चूज करेंगे आप फॉर द बेस्ट वीएफएक्स? सोचो इसमें कहानी नहीं बताई गई है। ये टाइटल अनाउंसमेंट में कहानी नहीं बताई। टाइटल अबे अनाउंसमेंट था ना कहानी वो। छोड़ो, हाँ टाइटल अनाउंसमेंट टीजर था वो, फिर टीजर फिर आएगा, ट्रेलर आएगा। फिर उसके बाद ट्रेलर अबे- आएगा, फिर ट्रेलर 2 आएगा, फिर फाइनल ट्रेलर आएगा। तुम देखो 3 मिनट पिक्चर का फुटेज निकाल दिया उन्होंने, ठीक है मोहित, पिज्जा अटक गया उसमें। डायरेक्टर का नहीं, मेरा डायरेक्टर चल का रहा है। नाम तक रिवील नहीं करा है उन्होंने। तो उसमें एक ही बंदे का तुमने एक चीज नोटिस करी उसमें, मैंने अपने वीडियो में भी बोला था। राइटर, म्यूजिक, एक्टर, स्क्रीन प्ले, सिंगर। एक चीज जो मैंने नोटिस करी सबसे ज्यादा, टीजर टाइटल अनाउंसमेंट टीजर जो है खत्म नहीं होना चाहता। ठीक है, पहले एक ट्विटर कुछ लिखाएगा, फिर उसकी फुटेज, फिर लिखाएगा, फिर उसकी फुटेज, फिर लिखा रहा है, फिर उसकी फुटेज। अब लगता है अब खत्म होगा, फिर टाइटल, फिर फुटेज। इसकी विकिपीडिया पेज तक नहीं तो है बनेगा भाई। ना, अभी तो बनेगा, अब अभी बनेगा भाई, अब तुम देखो जलवा। और जो हिमेश रेशमिया ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट मारा है उसमें स्पेलिंग गलत कर दिया है, बैडएस रवि कुमार का रवि कुनार कर दिया है। कोई बात नहीं भाई, ये सब हमसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। बहुत मेहनत करके पिक्चर बनाई है ना, तो देखो इस इसलिए। मोमेंट पे यार देखो ये जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अबे वो भी लेकिन जानता है कि वो क्या मैं कर जो रहा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका तुम आंसर नहीं दे रहे हो कि आदि पुरुष या बैडएस वीएफएक्स में। काफी टफ क्वेश्चन, काफी काफी टफ tough क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन। सोचो इट्स सोचना लाइक पड़ जा रहा है चूजिंग इसके बिटवीन बारे एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर। चलो बताओ। में। भाई यार मैं नहीं डिसाइड मेरा कर सकता आंसर क्लियर है, बैडएस रवि कुमार। बैडस रवि कुमार, हाँ, कंसिडरिंग द yes. बजट पता चल रहा है इसका 600 करोड़ निकल के आ रहा है बजट। अबे भी चाहिए काय का 600 600 करोड़ करोड़, वो जो हेलीकॉप्टर फ्लिप मारा है ना वो स्टॉक फुटेज है, वे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके डाल दिया है उसके अंदर। यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे ना तो ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश वाले ढेरों फुटेज मिल जाएगी तुमको। उसमें एक दो फुटेज ऐसी लग रही थी जैसे वीडियो गेम से निकाली हुई हो। भाई इनको यार क्लेम क्या सोच के कर रहे हैं लोग काम इसको। कुछ नहीं भाई, वो होता तो ना कि एक पिक्चर बनाने में अच्छी खासी रिसोर्सेज जाती है, टाइम जा रहा है, टैलेंट जा रहा है आपका, ठीक ना। आपने एक पूरा एल्बम बनाया उसके लिए। अबे तीन ठीक है, मिनट का अपन- वीडियो था और हर तीसरे शॉट में या तो बम उड़ रहा है तो गन चल रहा है। ये बताइए कैश ग्रैब भी नहीं है भाई। बंदूकों में ना तो रिकॉइल है, वो चला रहा है ट्राइपॉड पकड़ के, उसके हाथ भी नहीं हिल रहे भाई, ऐसे बस खड़ा हुआ है, वो भी चल रही है। और मैं वो क्या विक्रम केजीएफ सब कर दिया भाई इन्होंने, सब और वो ऐसे करके वो गन उड़ा रहा है, तो वो ऐसे चला रहा है, तो ऐसे भी नहीं हो रहा, उसका आदमी ऐसे लेके करता खड़ा हुआ है। है। उसको बोला होगा बंदूक पकड़ लेना बस, ठीक है। सामने वाले लोग को बोला होगा 1 2 3 पे गिर जाना है तुमको, ठीक है, बाकी हम सब पोस्ट में कर लेंगे। मैंने अपनी भाई ये पोस्ट का नशा बड़ा गंदा है भाई। अबे पता है Season post। उसका एक शॉट देखना, जब वो उस पे गन चला रहा है ना यूं करके, तो उसके जो चश्मे में जो उसका ग्लेयर आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन, उसमें लिटरली ऐसे सितारा बना हुआ है यहाँ पे, सफेद कलर से ड्रॉ किया हो जैसे किसी ने। मैं मजाक नहीं कर रहा ओ था, ट्रैकिंग मार्क्स था ना, ट्रैकिंग मार्क्स भाई जो यार। वो उसके बुलेट के जो स्पार्क्स होते हैं ना, वो जो चश्मे में आने चाहिए, जो उसका रिफ्लेक्शन, तो वो ऐसे सितारे बनाए हुए लिटरली किसी ने जैसे ड्रॉ किए हो, हैंड ड्रॉन। वो ऐसे आके जाते हैं, ऐसे आके जाते हैं ऐसे। तो जो बकरी की है भाई। मैंने कहा भाई और बता ये एक्सपोजर यूनिवर्स का पार्ट Yes. होने वाली है, प्रीक्वल भी है पिक्चर। भाई साहब यार जितना मांगा था हमने बॉलीवुड से, डायलॉग देखे लेकिन तुमने? डायलॉग किसने लिखे? खुद ही हिमेश ने लिखे क्या? अरे उसका वो जो पहला वाला हो डायलॉग सकता मारता है ना वो कि तूफान में तुम्हारे ये हो जा, हमारे मतलब लिटरली हमारे यहाँ के जो छपरी लौंडे हैं, ठीक है, वो 4-5 साल पहले करके छोड़ चुके हैं ये। फोटो लाइक का हाँ, अच्छा, फोटो लाइक का कंपटीशन होता था अमल में। तुम्हारे इधर ट्रेंड आया कि नहीं पता नहीं। हमारे यहाँ पे क्या करते थे कि जाएंगे मॉडल की तरह से फोटो निकलाएंगे और फोटो लाइक का कंपटीशन मारेंगे, एक बंदा वर्सेस कोई दूसरा रैंडम बंदा, और जिसका ज्यादा लाइक आया जीत गया। हाँ, ये शौक था। और ऐसे में वो ऐसे कैप्शन मारते थे कि जितने में तेरा घर उड़ जाता है उतने में कपड़े सुखाता हूँ। मैंने पार्टिसिपेट किया एज ऑडियंस।
लोगों ने कहा है कि भाई लाइक कर दे एक बार, ठीक है। हाँ ये मैंने किया है भाई, मेरी फोटो पे लाइक मार देना यार। हाँ कंपटीशन वाला ऐसे कंपटीशन चल रहा है। मैंने कहा कौन से ऐसे वो था कंपटीशन चल रहा है। हाँ भाई पता कोई डीपी बैटल या ऐसे कुछ करके बैटल थी। हाँ, बोले भाई इसमें मेरी फोटो को लाइक कर, और पोस्ट डाली हुई थी ऐसे बकायदा पूरी कि भाई इसको प्लीज लाइक करके जिताएं और ये हमारे दोस्त को विजय बनाएं। यार कुछ बड़ा चीज होगी भाई, बादल बता रहा है अभी सीक्रेट्स रिवील। हमें 50-50 रुपए देते वो एक फोटो खिंचवाने का, और वो फोटो फिर वो कंपटीशन में उतारते थे। मैं भी अब मैं ठंड का इंतजार कर रहा था, एक फोटो शूट करा रहा था। क्या रिश्ता आ रहा है क्या, बुलेट ले ली तो बुलेट ले ली तो मैंने सोचा था, मैंने रणवीर सिंह के टाइम पे सोचा था कि मेरे को कराना चाहिए, ठीक है। वो ना बुलेट के पीछे वो वैसे लिखेगा जस्ट मैरिड, ओके बुलेट जैसे लोग फूल सजाते हैं पीछे बुलेट सजा के रवि कुमार के डायलॉग लिखेंगे। फिर उसके बाद ना जैसे वो आती है ना दूल्हे की गाड़ी, तो ऐसे करके आएगा, पीछे स्टार्ट करने लगेगा तो फिर उसको गाड़ी का स्टैंड, फिर पीछे स्टैंड पे चालू करेगा, फिर ऐसे आके रोकते ना ऐसे पैर यू करके ऐसे। नहीं भाई पीछे का मजाक नहीं, पीछे का मजाक नहीं, जस्ट जोकिंग है, जस्ट जोकिंग। पीछे अब कैसी चलती है पीछे? कलर कौन सा लिया पीछे? फोटो डाला था ना यार इंस्टाग्राम पे, मैंने नहीं देखा, मैं थोड़ा सा भी सोशल मीडिया वो कम कर दिया। मेरे को लगा दोस्त का फोटो डाला रहेगा, फिर मैं क्लिक हो गया, अब तो ले भी सकता है, दोस्त का क्यों डालेगा? दोस्त का होता तो दोस्त के साथ डालो, ठीक है, और जस्टिफाई किया होता। लेकिन एक अच्छा है कि तुमने अब लिया बुलेट, क्योंकि पहले वाले में तो भाई वो पेट्रोल का इंडिकेटर नहीं आता था, मालूम है तुमको? अभी 2021 या 22 में जो उन्होंने वर्जन निकाला है नया वाला लेटेस्ट बुलेट का, उसमें डाला है नया फीचर वो, जिसमें तुमको बताएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बुलेट में पेट्रोल कितना हुआ है। नहीं भाई लोग अंदाजे से चलाते थे कि इतना डाला है तो। हाँ वो खनका के देख लेता, खनक रहा है, चलो इतनी भारी गाड़ी अपन ही हिल 2 लाख रुपए देते थे लोग। पता चल रहा, एक बार खनकाने इधर गए तो नीचे ही गिर गई, उठी 4 लोग आ रहे उठाने के लिए उसको। वो जैसे होता है ना बाइक तिरछी हो जाती है तो 2 बार पैर पे आ जाती है। मैंने ट्यूटोरियल देखे कि बाइक गिर जाए तो कैसे उठानी है, बुलेट तो सब देखा उस पे। कैसे उठानी है? नहीं मतलब कि वो थोड़ा सा वो सामने से अगर है या बाजू में जाए तो ऐसे उठा लो, लेकिन अगर है या पतले दुबले तो पीछे ऐसे सीट की तरफ मुड़ के और हैंडल और अच्छा कमर से उठाओ, कमर से उठाओ, अच्छा लेग्स की पावर लगाकर, अच्छा डेडलिफ्ट मारनी है। हाँ तो वैसे बड़ी आराम से उड़ जाती। और ऐसा थोड़ा ज्यादा ताकत लगा दी और सुनो ऐसा ज्यादा ताकत लगा दी और पीछे तरफ गिर गई तो पीछे क्या था, फिर वहां से जाओ इधर। फिर कोई पूछेगा नहीं क्या कर रहा है, कहते कभी गिरधर घाट का नाम सुना है? खेल रहा हूँ। अंशुमन बोलेगा तो पता लगेगा। अब भी उठा के देता हूँ मैं अवार्ड, अंशुमन बोलेगा तो पता लगेगा। अब भी उठा के और कोई टॉपिक रहेगा क्या? लेकिन मेरे को नहीं पता था कि यार इतनी इज्जत मिलती है। अरे भाई बुलेट स्टेटस सिंबल बहुत हो गया, अपने सारे टॉपिक हो गए। कुछ सोच लो, अभी भी कुछ छूट तो नहीं। ओ यार अपन ने वो हेनरी कैविल वाली बात ही नहीं की। कर ली हेनरी कैविल वाली बात, विचर छोड़ के जा रहा है। मेन में नहीं करी अपन ने, विचर वाला ओ भाई अपन ने प्रीमियम में करी थी। शिट, चलो ठीक है कर लेते हैं, मस्त। ओके भाई लोग, अपन का एक कोई इंटरव्यू देखने को मिला, एक बहुत ही फेमस इंटरव्यूअर, नाम नहीं पता है, ठीक ना, कंफ्यूज जैसे फेमस इंटरव्यूअर नाम नहीं पता है, कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स। वो एंड्रू गारफील्ड वाले का साथ बात किया था, वेयरवुल्फ नहीं है, पहली बार उसी ने किया था ना, तो काफी वायरल हुआ था। और उसने हेनरी कैविल के साथ NY92 वाला कुछ किया, शायद बंदे ने कंपनी बदल दी पैसों के लिए, ठीक है। हाँ लेकिन बड़ा बजट भी मिला भाई, पूरा एकदम अच्छा खासा स्टेज ऑडियंस के साथ। काफी इकट्ठे बात हुई, उसमें रिवील किया है, नहीं उसमें वो बात अलग थी, क्या कहते हैं, उसमें रिवील किया था ना जैक स्नाइडर वाली बात उसमें हुई थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड। तो वही ने अपन ने क्या बात की थी उस पे। इस पे बेसिकली हम लोग एक्चुअली प्रीमियम में बात कर चुके हैं, तो इसीलिए हम ये कंफ्यूज हो गए थे कि ये टॉपिक हम लोगों ने बात कवर किया है कि नहीं किया, हमको लग रहा था कर लिया है। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने प्रीमियम में कन्वर्सेशन करी थी कि हेनरी कैविल जो है उन्होंने विचर छोड़ दिया है फॉर सुपरमैन। विचर का 3rd सीजन में वो अपीयर होंगे और उसके बाद से थॉर का भाई जो है वो टेक ओवर कर लेगा। तो अब ये है कि भाई क्या रीजन हो सकता है, सबसे पहले तो सुपरमैन कमिटमेंट। मेरे को लगता है उसके अलावा भी और भी काम धंधा है ना, वो किंग्समैन का डायरेक्टर आर्जिल
वर्जिल नाम से मूवी बना रहा है, वो भी बता दिया है कि ट्रिलॉजी होने वाली है। किंग्समैन का छोड़ दिया अभी, ट्रिलॉजी इस पे बनाएगा वो अलग जेम्स बॉन्ड है। अब मान लो हेनरी कैविल अब जेम्स बॉन्ड नहीं करने वाला, ये स्पाई वाला अलग चल, तो वो कमिटमेंट हो जाता है। फिर सुपरमैन का हो गया, बीच में भी कुछ प्रोजेक्ट चल ही रहे होंगे, तो भाई काम तो उसके पास। इनोला होम्स और विचर जैसे एनोला होम्स, तो उसने विचर, ये आर्जिल और सुपरमैन वाली बीच में खत्म कर दी। इनोला होम्स में तो उसका रोल भी ज्यादा नहीं था आई थिंक। नहीं पहले इसमें कम ही था, इस वाले में लग रहा है कि ज्यादा वो हो जाता है ना यार, कमिटमेंट हो जाता है। और वो भी कल आ रही है भाई, 4 है पार्ट 2। तो जैसे मतलब अभी बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि जैसे विचर अपने आप में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई अब वो 10 एपिसोड उसके शूट करने हैं तो आपने 2 महीने में खत्म करके वैसा नहीं होता, वो बहुत लंबा कमिटमेंट है भाई। सॉरी कोई बात नहीं, अब तो क्या, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब लेकिन बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि इसके पीछे की ये रीजन भी हो सकता है कि जैसे मतलब हेनरी कैविल का जो पिक्चर का जो क्रू था, क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। कि हेनरी कैविल भाई गेमर है और हार्डकोर गेमिंग फैन, और गेरल्ट का रोल उसने खुद जाके वो किया था कि भाई मेरे को गेरल्ट बनाओ। और भी भाई हेनरी कैविल का विचर आया तो शो की अपनी क्वालिटी भी लेकर आया। वो बाकी सारे ऐसे शोज से बड़ा अलग दिखता है। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन बड़ा अलग है भाई। तो वो जैसे ऐसा सुनने में आया था कि जैसे जो शो रनर्स थे वो बेसिकली जो नॉवेल है एंड्रिच सपोस्की की और गेम है उनको ओपनली डिस करते थे, वो हेट करते थे। और फिर बादल ने बताया था शायद कि वो रोच वाला जो पूरा रोच वाला पीजे बताया था हाँ, इंटरव्यू में मिल जाएगा यूट्यूब। तो वो उसको भी फनी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोच की जो डेथ वाला सीन था। तो हेनरी कैविल ने कहा कि नहीं, सीरियस होना चाहिए, क्या मेरा घोड़ा है, इज्जत ही मौत मरे घोड़ा, और मेरा घोड़ा आएगा भाई यार। तो घोड़े और ओड़े की इज्जत होनी चाहिए बहुत, हेनरी कैविल ने कहा, स्पेशली मेरे। लेकिन अब देखो ये सीजन 4 में चालू होगा मेरे ख्याल से, रिव्यू बॉम्बिंग तो चालू होगी सीजन 4 देखो फिर भी हाँ। और काफी क्रिएटिवली अल्टर हो जाएगा, क्योंकि हेनरी कैविल अपने स्टैंड पे खड़ा रहता था। वो फैन है भाई कि भाई ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। अब वो मेरे को नहीं लगता लियम हेम्सवर्थ इतना इनपुट देगा कहानी में। प्लस तुम एक चीज ये भी देखो कि सीधे ऐसा हुआ कि स्टेप डाउन और दूसरे वाले को रिकास्ट भी हो गया, मतलब स्टेप डाउन रिकास्ट। वो बहुत पहले से ही चीज वर्क्स में थी। वो डन था उन लोग का, मामला एकदम डन डील थी कि भाई वैसे तो हो गया। कहीं एक मिनट, कहीं अपन ऐसा सोच रहे कि सुपरमैन को ऐसे छोड़ा, कहीं सुपरमैन का आने से पहले तो चालू नहीं हो गया रहेगा ना उनका नेगोशिएशन। ऐसा पॉसिबिलिटी है इस बात की, सोच के देखो उनके हाँ नहीं वो हो जाता हो सकता है ना, जैसे 3rd सीजन पे काम करते करते उसको लग गया रहेगा कि नहीं अब और आगे नहीं। उसने भी बोल दिया होगा कि क्या बोल दिया, चल मेरे पास काम है, तीसरा करता हूँ मैं। उसको ना पता है, उसके मन में डाउट्स तो आ गए होंगे 110%। और जब उसके पास ये आए होंगे ना वार्नर ब्रदर्स वाले, रॉक और ये लोग, इन लोगों ने बहुत उसको वैसा दिया होगा, उसने बस हो गया। मैं सोच ही रहा था, अब कंफर्म हो गया। एक मिनट रुकना यार, ये विचर भी है मेरे पास वैसे तो। बोले देख लो सर आप विचर में बिजी। अरे नहीं यार, विचर में बिजी नहीं, विचर भी है उसके, मैं देख लूंगा। मेरा फोन लगाएगा सीधे, हेलो नेटफ्लिक्स कल से नहीं आएगा मैं कल से नहीं आएगा, उसका भी है ही ना। तो लेकिन हाँ मेरे ख्याल मूवीज में रिलेटिवली ज्यादा पैसे मिलते हैं, काम कम, मतलब रिलेटिवली काम कम होता है मूवीज के अंदर, कम टाइम में नाम भी ज्यादा होता है। पिक्चर की तुम बात करोगे तो कलेक्शंस होगा, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताने में भी काफी टाइम मिलता है। देखा ही है वो तो आपने इंस्टाग्राम पे, देखा है। कभी कबाब सेके जा रहे हैं, कभी पीसी बनाया जा रहा है भाई वो फैन बदल रहा था बीच में, वो दिखाया था। मैं क्या यार, तो वही वो सोच रहेगा कि यहाँ साला 4 घंटे बैठ के मैं मेकअप करवाऊं, उससे अच्छा सुपरमैन की ड्रेस तो मेरे लिए बनी है ये वाली। तो क्या कोई जरूरत नहीं, मैं घर से पहन के आ रहा हूँ उड़ के आ जाओ क्या तुम बोलो तो। पर वो मतलब जैसे ब्लैक एडम का पोस्ट क्रेडिट कब शूट हुआ मेरे को लगता नहीं कि बहुत पहले हुआ रहेगा। सितंबर में सितंबर में रिलीज हुआ था, फिर सितंबर सही लग रहा है। हाँ तुम देखोगे ना यूट्यूब पे डालोगे तो रॉक का किसी ने वो डाला हुआ है रील, और तुमको वो सेट देख के पता चल जाएगा कि वो गद्दी के साथ और सीन वही सीन है, वही जगह, तो रीशूट में वही पोस्ट क्रेडिट सीन वही सितंबर में। हाँ तो अगर सितंबर में वो शूट हुआ है तो मेरे ख्याल से अगस्त या उससे पहले से उनकी बातचीत चल रही होगी, अगस्त से तो चल ही रही होगी एटलीस्ट, क्योंकि 1 महीना मिनिमम चाहिए इस चीज को पूरा करने में, और ज्यादा टाइम,
और ज्यादा मिनिमम I एक think। महीना, मिनिमम तो एक जुलाई मान लो, हाँ जुलाई मान लो, अगर जुलाई से भी इनकी बातचीत चल रही है, कोई मतलब हो सकता है कि जुलाई में उसने बात करी हो नेटफ्लिक्स से, क्योंकि अगर जुलाई से इनकी बातचीत चल रही है तो उसके माइंड में पहले से होगा। वही ना, कब हुआ मर्जर ये डिज्नी वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का? उसके आसपास ही हुआ था मेरे ख्याल से, तभी हुआ था। तभी क्योंकि उसी वो के आसपास हुआ ना। और मेरे को लगता है जेम्स गन भी 1-2 महीने के बाद ही हायर कर लिया गया होगा, हाँ अनाउंस अभी हाँ, किया नहीं वो गया। तो है। हाँ उसी के दौरान सब मैटर हो गया था, बस अब धीरे धीरे कर रहे हैं। जेम्स गन को तो अभी मतलब वो क्या होगा, पर मेरे को लगता है कि वो क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग के पीछे काफी टाइम से होगा। हाँ, क्योंकि रॉक भी हाँ में था, और हमारा भी लगा हुआ था, उसका भी अपना ब्लैक सुपरमैन चाहिए मेरे को। तो अभी जेम्स गन पे अगर अपन आई गए हैं, तो मतलब जेम्स गन के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि अगर आप उसके शूज में होते, कि कल से मान लो तुम जेम्स गन हो और डीसी के स्टूडियो में पहला दिन है तुम्हारा। देखो, सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद मैं अपनी फियांसे को काफी अच्छा से गुड बाय कहता, जा रहा है काम करने। समझ रहे हो? इनको साला इनसे पूछो हाँ, कि डीसी तो हो गया भाई, तुमको बॉस को निकाले सबसे पहले तो। तू जेम्स गन नहीं है। तुमने क्या बोला? इमेजिन करो कल से तुम जेम्स गन हो, तो मैंने इमेजिन कर लिया लिटरली मैं जेम्स गन है, और उसकी जो फियांसे है तो भाई उसको कैसे भूल सकता है मैं? इसका दिमाग डीसी में नहीं गया, तो शुरुआत भाई, तुम सही आदमी नहीं हो नौकरी के लिए, साला इसको ठरक चढ़ी हुई दिन है। की शुरुआत तो वहीं से होगी ना। तो मैं तो गुड बाय बोल रहा हूँ ना, गुड बाय कहता है, फिर जाता ऑफिस पे 9-10 बजे आराम से, फिर उसके बाद बोलता है हाँ भाई हाँ किसको आना है, सुपरमैन आ। हो गया यार पीजे। अब बताओ यार, तुम बताओ, ये जेम्स ये सस्ता जेम्स गन हम हटा रहे हैं यहाँ से अभी के अभी तुरंत। लोग नौकरी खाते ही है तो। अबे भाई ये कुछ और खाने में लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं नहीं तुम बताओ, तुम मेरे को बताओ, अगर तुम जेम्स गन होते तो तुम इग्नोर करते क्या सुबह सुबह अपनी फियांसे को? अबे वो अपन डीसी की बात करो, उसकी बीवी भाई कहाँ से मतलब है बीवी भी उसमें? तो है अब डीसी ऐसे में। कुछ बातें देखा बादल नहीं, कहने वाली नहीं होती है, अच्छा। बताई नहीं जाती है ना। समझा अभी ये तुम अगर तुमसे पूछेंगे कि बादल एक काम कर बताना, आज तुम्हारा वीडियो मेकिंग प्रोसेस क्या था, तो क्या तुम ये बोलोगे कि भाई आज सबसे पहले मैं करके आया, फिर उसके बाद जाके मैंने कुर्सी पे बैठा, फिर कैमरा ऑन किया, ये चीज बता। पीछे तुम बताओ यार, मैंने इमेजिन ठीक कर है, लिया खुद को जेम्स गन। मैं तो ठीक ना, मैं जेम्स गन होता, मैं पहले सैफरॉन को फोन लगाता, कहते क्या भाई आज पहला दिन है, ठीक है आज आप पार्टी करते कितने हैं, बजे पार्टी मिल रहा है करते हैं। पार्टी करते हैं पहले, कहते सब पहले पूरे स्टाफ की लाइन लगाते हैं, ठीक है सबको बुलाते हैं, एक्टर डायरेक्टर जो भी है सबको एक साथ बुलाते हैं, एक साथ लाइन में, और पूछते हैं कि क्या भाई तेरे को किसको काम करना है, सीरियसली बात, पहले बेन एफ्लेक तो पहले यार, ठीक है, ये रिटायरमेंट बोल के बार बार घुसाता है इसमें, काम करना है तो बता, फिजिक उजिक देख कर कि ठीक है हो पाएगा कि नहीं तेरे से। ये दवा दारू का क्या सीन है तेरा? या बैटमैन से सीधा अल्फ्रेड बना दे। वो तो छोड़ दिए मैंने अपने नशा मुक्ति केंद्र में, हो क्या है मैं नहीं अभी मैं सुन रहा था कि तू उधर बैठा था कहीं बाहर पे, वहाँ क्या क्या फिर उधर तुमने? नहीं भाई देखो वो थोड़ा क्या था, वो दूसरी शादी में सबसे पहले ना तुम गई थी। बेन एफ्लेक को नहीं, एज़रा मिलर को लेते सामने कि भैया तेरा तू बता, तू पहले क्या करेगा। नहीं भाई, उसको तो पर्सनली हैंडल करना है रहना भाई, है। अकेले में उसका मामला सॉर्ट आउट है, क्या होना है, ठीक है, या तो उसके लिए हाँ, पूछने की देखो, जरूरत पीछे नहीं तुम है। मेरे को बात बताओ, पर जैसे नहीं मतलब तुम दोनों on a मेरे को बात serious बताओ, note, ठीक है, हाँ। जेम्स गन हो, एज़रा मिलर को जाके तुमको बोलना है, तो तुम मतलब यही बोलोगे ना कि हाँ भाई कर ले, और पिक्चर होने के बाद मैं कौन तू टाटा। मैं नहीं बताया- नहीं 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 मैं पहले क्लियर कर अच्छा। दूंगा उसको, क्योंकि देखो उसको भी मालूम है उसने क्या कांड करे, उसको पूरी दुनिया बता रही है कि उसने क्या कांड करे, उसके लॉयर्स उसकी पीआर टीम सब बता रहे हैं उसको, ठीक अभी है? नहीं तो क्या पता हो, तुम बता पहले ही बता दो, तमाशा करते तो नहीं काहे का तमाशा करेगा भाई, वो सू करने के लिए लॉ सूट्स होते हैं यार सब। नहीं अरे करवा दे भाई, पिक्चर। नहीं देखो publicity रीशूट्स तो करवा लिए हैं, हाँ। देखो ऐसा नहीं है, उसको भी मालूम है कि उसने क्या हाँ, काम मालूम करा है, और देखो वो अपनी पीआर वही- इंप्रूव करने में लगा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, उसको मालूम है कि हो गई है मेरे से गलती, अभी पीआर टीम गलती तो क्या ही है, गलती तो नहीं है, एक कहीं दिन ऐसा बैंक बैलेंस देखा होगा, बोला अरे बाप फिर जाना पड़ेगा, वार्नर ब्रदर्स फिर जाना हियर आई पड़ेगा कम बैक। अभी भाई उसकी एक कोई पिक्चर उसने की है कोई इंडिपेंडेंट स्टूडियो से, ठीक है, एक पिक्चर कोई की है, उसके बाद सुपर हीरो के फ्लैश के अलावा कोई नहीं काम। कोई काम मिलेगा भी नहीं उसको, बहुत कम चांसेस है। अब मान लो अगर उसके पास टाइम है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा है ना, तो कम बैक मार सकते हो, लेकिन 5-10 साल चाहिए तुमको, ठीक ना, लोग मूव ऑन कर जाए तुमसे वर्स्ट चीज ना, और तुम बैकग्राउंड में ऐसे कुछ चैरिटी, मैं होता तो मैं दूसरे दिन चैरिटी में शामिल हो जाता भाई। यार, तुम दे दे, किसका मैं ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं? किसका ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हो तुम? ठीक है, ऐसे हाँ भाई कहाँ जाना है, ठीक है
नहीं, पर जैसे अगर अपन इसी उस पे टॉपिक पे रहते हैं कि जैसे अभी डीसी यूनिवर्स को, मतलब अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ। उन लोगों ने उसका नाम चेंज कर दिया है भाई, डीसी फिल्म से डीसी स्टूडियोज करके, और स्टूडियो दे दिया। दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगे। हाँ, मतलब जैसे जेम्स गन जो इस चीज के लिए फेमस है, जिसने डेड चीजों को लेके आने के लिए, मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमिक बुक्स कोई नहीं पढ़ता भाई, कोई नहीं पढ़ता था। जब ये मिली जी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी पे काम शुरू किया कर रहा है मार्वल, तो पीपल वर लाइक किस पे बना रहे हो? हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े कितने सुपर हीरोज है, उनके बारे में क्यों नहीं काम हो रहा है? और जब मूवी का पहला ट्रेलर आया तो पीपल वर लाइक व्हाट द फक, यही तो देखना था भाई। और फिर उसके बाद पीसमेकर, फिर द सुसाइड स्क्वाड, उसको सुपरमैन डायरेक्ट करने का मौका था बंदे को। लेकिन वो जो जैक स्नाइडर वाला जो था वो तो नहीं डायरेक्ट कर रहा जैक स्नाइडर, ठीक है, लेकिन अभी किसी बीच में किसी डायरेक्टर का नाम आया था ना कि वो इसके लिए शायद फाइनलाइज हुआ है सुपरमैन के लिए। हाँ, मैंने भी सुना था, नहीं नाम नहीं आया था, उसने इच्छा जाहिर करी। अच्छा, नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैथ्यू वॉन का नाम आया था। मैथ्यू वॉन इज द पर्सन who is behind Kingsman। हाँ, अच्छा वही, अच्छा हाँ, याद है वही जब तुमने किंग्समैन का नाम लिया ना, मैंने बोला इसका कहीं और न्यूज़ सुना था मैंने कुछ तो रिसेंट में। हाँ, न्यूज़ में था बंदा। मैथ्यू वॉन ने जैक स्नाइडर से पहले आइडिया पिच किया था डीसी को सुपरमैन मूवी के लिए, और उसका आइडिया ऐसा था थोड़ा कलरफुल, जॉयफुल, ब्राइट। जैक स्नाइडर से पहले मतलब कब की बात करो तुम? 2008 काफी टाइम हो गया। हाँ, क्या करो ना, वो जैक स्नाइडर उस टाइम ज्यादा पैसा बना रहा था, तो वो जो था वो वाली चीज को उन्होंने ड्रॉप किया। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिंस डीसी वापस से वैसा उस चीज में जाने की सोच रहा है, तो मैथ्यू वॉन इज ओपन। मैथ्यू वॉन चाहता है सुपरमैन मूवी डायरेक्ट करना, तो मतलब एक काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। प्लस किंग्समैन का डायरेक्शन तो देखा ही है तुम लोगों ने, और चर्च वाला सीन याद कर लो एक बार भाई। ओ भाई यार, वो इसीलिए तो आर्जिल के लिए एक्साइटेड हूँ। एक तो एप्पल पे आ रही है और फर्स्ट क्लास कहीं आना जाना भी नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास चालू कर गया भाई। और मतलब बंदे में पोटेंशियल बहुत है। मैथ्यू वॉन का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी मूवीज बना चुका है। अभी किंग्समैन का थर्ड पार्ट आया था, वो भी उसी ने वो नहीं देखा यार मैंने, टाइम देखना था। थर्ड अच्छा है, ठीक है, मतलब ओके, मतलब वो प्रीक्वल है ना वो, मेरे को लगता है एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, किंग्समैन मेरे को लगता है एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो मतलब ऐसे थोड़ी डाउनहिल गई है, और फर्स्ट पार्ट उसका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो वहां से थोड़ी सी डाउनहिल गई है, पर मतलब बंदे में पोटेंशियल। लेकिन विजन अच्छा है उसका, जो एक्शन को लेकर होता है ना भाई, मजा आ जाती देखकर। तो ये है। और फिर उसके बाद बैटमैन वाली चीज का क्या करोगे? मैं उसको अलग ही यूनिवर्स में रखे मैट रिव्स वाला अलग। हाँ, मैट रिव्स वाला अलग ही रखूंगा एकदम से। अगर बेन एफ्लेक बोला कि मैं कमिटमेंट देगा 10-15 साल, नहीं उसका भी हो जाएगा अगर उसने कमिटमेंट रखा 10-15 साल का, तो पर फिर ऐसे कंफ्यूजन तुम जनरल ऑडियंस देखो, स्टूडियो अब सोच रहा है जनरल ऑडियंस को कैसे हम लोग अपनी तरफ लेके आए, तो तुम दो बैटमैन की पिक्चर दे रहे हो। तो अगर मैट रिव्स की दो पहला एक बेट कर डाल सकते हैं कि भाई मल्टीवर्स का कुछ ऐसे पंचायत डाल के, ठीक है, अपना मैट रिव्स वाला वो बैटमैन देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन उसी के सुमड़ी में गुमड़ी खेलकर मेन बैटमैन यहाँ है अपने भैया साहब, ठीक है। पर जैसे मान लो अब तुम मैट रिव्स का बैटमैन, जैसे तुम मैट रिव्स के बैटमैन को, रॉबर्ट पैटिंसन वाला जो है वो रिलेटिवली बहुत यंग है, ठीक है, बहुत यंग है, और पता अभी पहले लगा था बहुत ग्राउंडेड रहने वाली है ये वो, लेकिन मैट रिव्स ने भी अपनी इतनी जब सीरीज को अनाउंस किया तो समझ में आ गया कि वो अब कमर्शियल जाना चाहते हैं, हेविली कमर्शियल जाना चाहते हैं इसके साथ। नहीं, कमर्शियल जाने का मतलब वो नहीं है कि आप ग्राउंडेड नहीं रख सकते उसको। कमर्शियल अगर वो जा भी रहा है तो उसका यूनिवर्स ही ऐसा क्राफ्ट किया है उसने, उसमें चीजें बहुत ग्राउंडेड फील होती है ऑटोमेटिकली। अब अगर ऐसे यूनिवर्स में जो बैटमोबाइल है वो टैंक नहीं है, आगे वही मैंने बोला ना, ये आगे, ठीक है ना, टैंक नहीं बनाया। एक डेकेड चाहिए उस बैटमैन को काबिल बनने के लिए कि वो स्पेस पे जाके ऐसा कुछ कांड करे, मतलब स्पेस लेवल 100% स्पेस लेवल की चीजों को हैंडल करे। मतलब ऐसा अभी पहला पार्ट देखियो उसका, फाल्कोनी उल्कोनी चल रहा है, फिर तुम वहां से कहां पहुंच गए, फिर बाद में बात ही। पर तुम जैसे अगर देखते भी हो ना इस वाले बैटमैन को, फिर भी आप उस डायरेक्शन में जाते हो, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक डेकेड में भी तुम फिर ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि जो टेक्नोलॉजिकल जो लीप है वो बहुत बड़ा बहुत बड़ी लीप, बहुत, क्योंकि अगर आप उसको बेन एफ्लेक के बैटमैन से कंपेयर करते हो जो एक्चुअली डार्क साइड से लड़ रहा है, तो वो उसके पास तो भाई क्या कुछ नहीं है उसका। तुमने वो टैंक देखा, वो एक शॉट में था जस्टिस लीग वाले में यार, इतना बैड था भाई वो, भैया तैयारी करके बैठा है बंदा। मैं भी बोल रहा हूँ। तो तुम ये चीज दोनों को कंपेयर करो, और को पता नहीं शहर में बाढ़ आ जाए तो कहाँ से नाला खोलना है,
नहीं कुछ नहीं भाई, ये आई एम द नाइट। कहते ऊपर यार बिजली चल रही है, लोहे का है, काटूंगा, लाइट तो दोनों मारेगा यार, कुछ और निकाल के नहीं मार सकता मैं। दोनों बैटमैन आमने सामने आ गए, ठीक है। रॉबर्ट पैटिसन बोलेगा मैंने उसके आदमी मारे, उन्होंने मेरे को गोली मारी। ये बोला है मैं सुपरमैन से लड़ा, अब बता तू। ये बोलेगा मैं गोली खाया, वो बोलेगा सुपरमैन से लड़ा है मैं। वो ऐसा वो बेन वाला नहीं डायलॉग था कि बेन ने मेरी पीठ तोड़ दी, मैंने बेन को तोड़ दिया, ठीक है भाई यार ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ 10 साल दो अगर पैटिसन का मन है करने को। नहीं फिर ऐसे में बेन एफ्लेक की बैटमैन मूवी सोलो नहीं तो है। बेन एफ्लेक से भी तो वही पूछो ना कि भाई उसको कमिटमेंट करना है कि नहीं। एक पिक्चर देखे वो कमिटमेंट तो वो करेगा नो डाउट। अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन आ रहा है तो बहुत, और वो बेन एफ्लेक भाई वो फ्लैश पॉइंट में अपने कैमियो करने के लिए तैयार है, अपना रोल कर रहा है वो बंदा। वो बैटगर्ल में भी था, बैटगर्ल में भी कैमियो कर रहा है। बैटगर्ल में नहीं था, बैटगर्ल में माइकल कीटन बैटमैन कैमियो मार रहा था। नहीं बैटगर्ल में नहीं था, एक्वामैन में था। हाँ, एक्वामैन में, और एक्वामैन में है वो, और उसमें फ्लैश पॉइंट, दोनों दो पिक्चर में आके अगर वो अपनी अपीयरेंस दे रहा है तो मतलब वो तो विलिंग है ना भाई। वो भाई यार हाँ नहीं वो विलिंग है, और शायद डॉन ऑफ जस्टिस में उसको अब तक की सबसे हाईएस्ट बैटमैन की फीस मिली थी, डबल डिजिट में। हाँ तो भाई देखो तुम ये सोचो कि उसको मतलब आप वो सोलो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। उसके अपीयरेंसेस अब ऐसे दूसरी हाँ टीम अप्स ही होंगे उसके, और क्योंकि उसको सोलो प्रोजेक्ट देने का मतलब है फिर मैट रीव्स की जो बैटमैन मूवी है एक साथ एक ही टाइम पे 2 बैटमैन मूवीज नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये अभी ये बैटमैन देगा फिर अभी बैटमैन है कौन, तो वो थोड़ा सा फैक्टर है जो इनको फिगर और लोग कंपेयर करना चालू कर देंगे ना, फिर अपने ही घर में लड़ने लगेंगे। हाँ नहीं, और दूसरी चीज ये है ना कि लोग कंफ्यूज ज्यादा होंगे। अब जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपन लोग बहुत फॉलो करते हैं। अब जैसे मेरे भाई लोग हैं उनको नहीं मालूम, वो फॉलो नहीं करते। अब मैं उनको बताऊंगा कि अभी बैटमैन आ रही है, अगले साल एक और बैटमैन आ रही है, तो वो बोलेंगे अबे अभी तो बैटमैन और ये अलग है, स्पाइडरमैन वाला बताया था ना इसने कि विलेन है उसका, तो बोले पिक्चर बना दी उस पे। हाँ और दूसरे वाले का बैटमैन का स्टोरी जानना तो ये 6 पिक्चरें देखो तो तुमको पता चलेगा क्या स्टोरी है उसकी। वही तो ये मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा लोगों के लिए, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जो है बहुत ज्यादा से बग करती है ना कि अगर आगे चल के यूनिवर्स अच्छा भी हो गया तो भी इसके अंदर जो कैनन होगा वो जस्टिस लीग होगा। तो देखो जस्टिस लीग तो कैनन है, तो वो बग करते हैं, लेकिन बस पता है वो कैनन है, बस जुबान पे नहीं लेते सब, ठीक है। उसको मैं पता है उसको हैंडल करने का तरीका बताता हूँ तुमको। उसको ये मत सोचो तुम कि वो पिक्चर मत देखो उसको कि वो क्या ब्लंडर पिक्चर बनी थी, उसके इवेंट्स याद कर लो बस कि अच्छा सुपरमैन जिंदा होके वापस आ गया, अच्छा ठीक है ऐसा हो गया, ब्लू सूट में आया, अच्छा ठीक है वापस आ गया, स्टेपनवुल्फ को मार के भगा दिया, अच्छा ठीक है ऐसा हो गया, मर गया, वो डार्क साइड नहीं दिखाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सोच लो तो एवरीथिंग इज फाइन। वो पीछे के फ्लैश पॉइंट के बाद ना सब भूल जाएंगे पीछे का। हाँ क्योंकि उसका मैं रीजन बताऊं तुम्हें, डार्क साइड को नहीं दिखाना इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिग बैड है। हाँ नहीं यार डार्क साइड, और अगर उसका पहली मूवी में रिवील कर देते हो तो आप एक सॉर्ट ऑफ शोडाउन सेटअप कर रहे हो जो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 साल लेने चाहिए देने में। अगर आप मतलब जस्टिस लीग का डार्क साइड के साथ शोडाउन करवा रहे हो तो जैसे थानोस का था ना, थोड़ा सा बिल्डअप वैसा होना चाहिए। जैसे ब्लू बीटल की मूवी आएगी तो आई थिंक ये ब्लू बीटल का मदर बॉक्सेस जो थे ना उसके साथ कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, तो ये कुछ चीजें करेंगे जो धीरे धीरे इन्फिनिटी स्टोन्स टाइप का था ना, वो धीरे धीरे करके वो चीजें बिल्डअप होंगी तो वो मजा आएगा। ये ब्लू बीटल के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है? ब्लू बीटल अच्छी होगी, वो बंदा कोबरा काय वाला है उसमें। हाँ नहीं वो एक्टर की तो बात है, लेकिन ब्लू बीटल ब्लू बीटल की कहानी अच्छी है, ब्लू बीटल की कहानी अच्छी है। ब्लू बीटल जो है उसके मतलब कहानी थोड़ा सा एलियन उस पे चली जाती है, एलियन ट्रैक पे जाती है। अगर उसको सही तरीके से पुल ऑफ करेंगे ये लोग तो वो मजेदार होगा। उसका बीटल जो स्कैरब होता है वो उसकी बॉडी का ही पार्ट बन जाता है और फिर वो उसको पहले वो कंट्रोल करता है और उसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन वो लोग थिएट्रिकल देंगे या थिएट्रिकल ही है। पहले HBO मैक्स थी वो, लेकिन वो DC वालों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक्चुअली उसको थिएट्रिकल रिलीज देने का डिसाइड किया। उसका सूट कितना देखा तुमने एक्यूरेट का, बहुत शानदार। सोचो अभी उसके ऊपर फिर CG होगा, कितना अच्छा लगेगा। उसका जो स्कैरब है ना वो बहुत मैटर करता है DC यूनिवर्स में, बहुत। लेकिन अभी ये जब DC यूनिवर्स अब खड़ा ही हो रहा है तो क्या लगता है कि अब कौन फीमेल सेंट्रिक मूवीज आएंगी DC की तरफ से? एक वंडर वुमन तो है ही लाइन में। हाँ एक वंडर वुमन है, और क्या लगता है जो देखो फिर ऐसे करके देखा जाए तो सुपर गर्ल की मूवी आ सकती है ना। सुपर गर्ल काफी क्लोजली इंटीग्रेट हो सकती है सुपरमैन के साथ में। और डीसी में ऐसा है कि मतलब फीमेल सुपर हीरोज हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्लैश्ड आउट नहीं है, जैसे जटाना वगैरह हो गई
और फिर ऐसे निकालने में तो हार्ली क्विन पे भी आ ही रही है, ठीक ही हाँ, हार्ली क्विन जोकर और हार्ली क्विन वाली, वो हालांकि ब्लैक लेबल में डाल रहे हैं उसको अलग से। जैसे जोकर हो गया, ब्लैक लेबल है ना, हाँ। जोकर और हार्ली क्विन अपना ये वाला जोकर। और अब इसमें मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न ये आता है, सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरा आएगा वो ये है कि फिर जेरेड लेटो का जोकर कैनन हो जाएगा। क्या दिक्कत है? वो देखो तो- यार, जेरेड वो लेटो तो का है ही एक्टर ना अच्छा कैनन। है, उसकी किस्मत नहीं, खराब मेरे है। को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका हाँ। जो टेक है ना, उस पे जो टेक लिया गया है वो बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब वो जोकर, मेन डीसीयू का जोकर थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि उसमें ना वो वाइब नहीं आती जो जोकर वाइब होनी चाहिए। उसमें एक डेडली वाइब है, जोकर में क्या क्रेजी वाइब आती है। उसको देख के मतलब इसको ये बता ना, ये इसको वही तो बोले प्रिंस ऑफ गॉथम है, प्रिंस है अभी ये। हाँ, पर मतलब हाँ। जैसे अगर आप इसको उस कैमियो से कंपेयर करते हो जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में था, वो तो कैनन भी नहीं है, पर अगर आप उससे भी कंपेयर करते हो, जैक स्नाइडर ने भी उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी थी। तो मतलब आई होप कि ये लोग उस चीज को चेंज करें, क्योंकि मतलब मैं सुसाइड स्क्वाड वाले जोकर का फैन नहीं, जेरेड लेटो के जोकर की बात नहीं कर रहा मैं, सुसाइड स्क्वाड से अपन हार्ली क्विन के फैन है, ठीक है। हार्ली क्विन जैसी है वैसा जोकर चाहिए। हार्ली क्विन है ना अनप्रिडिक्टेबल, एनर्जेटिक, तुमको क्या लगता है वो वॉकिन फिनिक्स वाला फिट नहीं बैठेगा उसमें? वो तो और ये फिर वही हो गया ना, तुम रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन और उसका बैटमैन। देखो तुम लाओ जेरेड लेटो को, जेरेड लेटो नो डाउट बहुत अच्छा एक्टर है और वो बहुत अच्छा जोकर पुल ऑफ करेगा, लेकिन उसको अलग तरीके जोकर बनाओ जैसा जोकर है। तुमने देखा मार्क हैमिल प्ले करता है भाई जोकर एनिमेटेड सीरीज और हर कहीं पे, वो बहुत बैडास बनता है वो जोकर। तो वो थोड़ा सा इन लोगों को फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी चीजों की, और फिर जैसे बैटमैन का यूनिवर्स थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा अगर आप सोलो मूवी नहीं देते हो तो। उन्होंने बताया कि वो डिक ग्रेसन की डेथ हो चुकी है, तो कैसे, वो इंटरेस्टिंग है कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने वो वाला बैटमैन का देखा पूरा सीक्वेंस जो तुमने बताया था। अच्छा, देखी कैसे लगा गॉथम नाइट्स वाला? नहीं देखा मैं। मेरे को अच्छा लगा, मतलब कि कोई इसी पीछे ड्रामा नहीं, म्यूजिक नहीं, मतलब कि दिखा रहे पिट रहा है। अभी पता है इसकी कहानी भी अच्छी है गॉथम नाइट्स की। गॉथम नाइट्स को जो है ना, उसमें मतलब एक्चुअली मैंने काफी टाइम पहले एक कॉमिक बुक पढ़ी थी, बैटमैन एंड गेम। इसकी कहानी उससे बहुत रिजेंबल करती है। मतलब इन्होंने ऐसा बताया कि बैटमैन मर गया है, उसको आके मारता है रेशाल गुल। अभी गॉथम नाइट्स के स्पॉइलर होंगे, इधर देख लेना जिसको भी लगे। तो रेशाल गुल जो है वो मार देता है उसको आके, फिर ये रॉबिन और नाइटहुड, वो रेड हुड और नाइटविंग और बैटगर्ल, ये चारों मिलकर के उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या होगा। तो आगे आखिरी में पता लगता है कि वो एक डायोनीशियम करके एक सब्सटेंस होता है। डायोनीशियम जो है वो कॉमिक बुक्स में जो लजारस पिट होता है ना, लजारस पिट पता है, जो रेशाल गुल जो होता है वो मर नहीं सकता, मतलब वो मर जाता है तो उसको एक पिट होता है जादू का, उसके अंदर वो डिप करते हैं, ग्रीन कलर का पानी होता है उसमें वो डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि वो जितनी बार आप उसको डालोगे तो वो आपको आपकी सोल को और करप्ट करता जाता है, तो आप पागल होने लगते हो। तो वो है गॉथम में एक लजारस पिट, जिसको कोर्ट ऑफ आउल्स ढूंढ रहा है, जिसको हर कोई ढूंढ रहा है। तो वो लास्ट में पता लगता है कि वो पिट एक्चुअली में बैट केव के नीचे, कॉमिक्स में भी यही होता है, तो वो बैट केव के नीचे होता है और ये उसको फॉलो करते हुए पहुंचते हैं वहां। तो पता लगता है कि टालिया जो होती है, टालिया उसकी रेशाल गुल की बेटी होती है, वो शुरू से अच्छी बनती है और आखिरी में जाके वो ट्विस्ट फेंकती है कि वो मतलब सबसे बुरी वही थी, वो मेन विलन निकलती। तो वो जो होती है वो उस पिट में से जब अपन पहुंचते हैं वहां पे, कुछ भी आप प्ले कर सकते हो, रॉबिन, नाइटविंग, रेडहुड, कुछ भी प्ले करके आप वहां पहुंच सकते हो। तो जब आप पहुंचते हो तो पता लगता है वो टालिया जो है वो उस पिट में से ब्रूस वेन को निकाल रही होती है। ओ भाई, लेकिन करप्ट कर दिया। हाँ, वो करप्ट हो जाता है, फिर फाइट होती है ब्रूस से अपनी, फिर वो पूरा, फिर उसको अपन वापस कंट्रोल में लाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर टालिया आती है, अपने को मारने लगती है तो ब्रूस सामने आ जाता है, तो ब्रूस फिर मर जाता है। मतलब उसको जिंदा करके मारा, लेकिन उसको एक थोड़ा सा रिडेम्पशन आर्क दे दिया, क्योंकि वो जो भी कैरेक्टर होता है फिर उसको कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो, गॉथम अब तुम्हारा है, और ये वाली चीज ऐसे बिटर स्वीट गुड बाय टाइप की वो चीज। फिर वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके वो पूरा पिट ले जाता है साथ। वो जो बैटविंग होता है, उसका जो प्लेन होता है, उसमें बैठता है, पूरा घुसेड़ देता है अंदर, खुद भी मर जाता है। बैटमैन वाले काम करते हो, मरता है उसमें। ठीक है यार, बंदे को मर जाना चाहिए। हाँ, नहीं मरना तो नहीं चाहिए था, मैं थोड़ा खुश हो गया था भाई वापस ले आए थे, पर ठीक है, मतलब अच्छा गेम बनाया उन्होंने, इट वाज गुड। और गेम प्ले भाई बहुत गंदा होगा। नहीं, गेम प्ले अच्छा था, मैंने एंजॉय किया। मैं 3 दिन भाई सोशल मीडिया से गायब हूँ मैं, तुमको क्यों लगता है? मैं घुस गया था भाई उसमें पूरा, मेरे को सही लगा, मजा आया। नहीं, देखते ट्राई करेंगे, पता नहीं, शायद बहुत टाइम मांगता है भाई वो गेम, बहुत टाइम मांगता है गेम, मतलब 3 दिन बहुत टाइम मांगता है वो गेम। 3 दिन तो बहुत, मैं पूरा टाइम भाई 10-10 घंटे खेला हूँ, बैठे बस खेले जा रहे हैं। नाइस, कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं। वो क्या लगता है गेम की ऐसे कि अपन लेट क्यों हुए? तुम ना छोड़ो, किसी दिन मैं भी एनीमे देखते देखते लेट हो जाएगा। खैर, हाँ चलो भाई, चले अभी बस करेगा। कुछ टॉपिक छूट तो नहीं रहा ना, अपन ने प्रीमियम में वैसे बहुत कुछ कवर कर लिया था। मेरे को लगता है यहाँ मिस ना कर जाए फिर वो चीज़, नहीं तो फिर बोलेंगे लोग अरे भाई ये बात नहीं करी, वो बात नहीं करी। वो ग्राफिक कार्ड लिया क्या?
नहीं यार अभी तो नहीं लेंगे, सोच कौन रहा हूँ सा सोच धीरे से। रहे हो? अब 40 सीरीज आएगी फिर वही देखेंगे। आ गई है ना? 40। मतलब अभी तो तुम्हारा अनाउंस करी पावर है। सप्लाई कितने का है, कितने वॉट का है? मेरा है कम 700 पड़ शायद। सकता है। 40 सीरीज में कौन सा ले रहे हो? नहीं मेरे को पूरा पीसी अपग्रेड कराना पड़ेगा अपना। मेरा वो मदरबोर्ड भी सपोर्ट नहीं करेगा, मदरबोर्ड भी और प्रोसेसर बॉटलनेक कर जाएगा, तो सब चीजें चेंज होंगी। 40 सीरीज ले रहे हो तो फिर कम से कम 3-4 महीना तो रुकना पड़ेगा। हाँ, नहीं फिर मैं ठीक रुके, है ना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं भाई एक आध साल रुकने को तैयार हूँ। मेरे को कोई, मेरा पीसी बढ़िया चल रहा है भाई। गौतम नाइट्स रन किया मैंने बढ़िया 120 FPS पे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यस, अनिक माजुमदेर नाम मैंने सही से लिया है कि नहीं भैया, आपको शाउट आउट। 5 महीने से मेंबर हैं अपने, काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है भाई, सपोर्ट कर थैंक रहे यू हो भाई। तो। फैज भाई आपको एक बहुत बहुत बड़ा शाउट आउट, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर एंड स्टेइंग देयर। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ये लाइव स्पूल XD आपका भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, हमारे साथ बने रहने के लिए ऐसे ही अपना सहयोग बनाए अब रहिए। मेरे को 2 नाम सामने दिख रहे हैं, जेडी संधू और योगी बोलता है, लगे हुए हैं 3 महीने से मेंबर है अपने। वो बताओ सब एनालिटिक्स डालते रहते हैं सही है ना, बढ़िया है। चलो, चलो बड़े आगे लोग बढ़ाएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ठीक, अगला पॉडकास्ट कुछ स्पेशल होने वाला है, प्रोबेबली गेस्ट होगा। अबे अपन ने वो तो किया ही नहीं अभी, दिसंबर वाला बताया क्या? दिसंबर वाला क्या? दिसंबर- अच्छा वो तो अच्छा, करते हैं ना, वो। अभी तो टाइम है। देखो अगला पॉडकास्ट में कोई गेस्ट होने वाला है और दिसंबर में भी कुछ होता है। कुछ होता है, कुछ ही होएगा, कुछ प्लान कुछ है करेंगे। हमारा। कुछ करेंगे। दिसंबर अभी मतलब दिसंबर स्टार्टिंग से फिर मत लग जाना कि भाई तुमने बोला दिसंबर एंड मंथ न्यू ईयर तक ठीक है ना, करेंगे मिलते हैं। कुछ। टाटा बाय बाय।